के लिए अच्छा सोचती है। तो यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट में देख सकते हैं, इसको मल्टीविटामिन कहते हैं। मल्टीविटामिन, यस ये शेक है, ओके, देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसको मल्टीविटामिन कहते हैं, इसको ऐसे खाया जाता है। हर्बल लाइफलाइन कहते हैं, इसको ऐसे खाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी सुबह भी खाया था। ये सेल एक्टिवेटर है, ये सेलुलोज है, यस, और ये एलो प्लस है, ओके। इसको हम बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है यूज द प्रोडक्ट। आप कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिटेल इनकम कितना जबरदस्त होने वाला है। आपका रिटेल इनकम, इट्स अ वेलनेस, लिख के रखिए, ये एक वेलनेस कंपनी है। वेलनेस का मतलब लुक गुड फील गुड। आपने जिम देखे होंगे, आपने पार्लर देखे होंगे, वो भी वेलनेस में आते हैं। और आपको एक बात बता दूं, वेलनेस के नंबर 1 कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप खुद के लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं, यह जोरदार। लेकिन यहाँ पे आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हर समय वर्कोहॉलिक होना पड़ेगा, लर्नेबल होना पड़ेगा। लिखिए, वर्कोहॉलिक होंगे, ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। वर्कोहॉलिक होंगे, ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान सा बिजनेस लगेगा। ये बिजनेस आपको बहुत अच्छे से करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको उस तरीके का वर्कोहॉलिक होना पड़ेगा। एंड सेकंड, लर्नेबल, हर समय सीखिए, हर समय सीखिए। वो कहते हैं ना, आपने खिचड़ी खाई है, खिचड़ी से ही वैसे स्टार्ट करना था। खिचड़ी खाई है, यस। तो एक आदमी रोज दिन भर एक आदमी रोज ऑफिस जाता है, दिन भर काम करता है, दोपहर में टिफिन खोलता है, टिफिन से निकलती है खिचड़ी, और वो बोलता है अरे यार ये मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं है। पेट भर खाता है, शाम को घर चले जाता है। दूसरे दिन फिर आता है, दिन भर काम करता है, और दोपहर में जैसे टिफिन खोलता है, टिफिन से निकलती है। बोलो बोलो, घर में हो आप, बोलो। आप नहीं दिख रहे हो फिर भी बोलो। क्यों? घर वाले इस बिजनेस को करने नहीं देंगे, लेकिन आपकी दमदार आवाज से ये सोचेंगे हाँ कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी क्लैपिंग से ये सोचेंगे हाँ किसी बहुत अच्छे इंसान को सुन रहा है। आप चाहो तो अपने फैमिली मेंबर को सुनाइए क्या है ये बिजनेस। आप अपने फैमिली मेंबर को अपने कॉन्फिडेंस में लाइए। वो हो सकता है आप नए हो और वो आपको सही बताएंगे, हर्बल लाइफ नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, लेकिन वो आपके साथ बैठ के जब इसे सुनेंगे। देखिए, हमारे घर वालों ने, मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ के चले गए थे। समझ में आया? वाह, 4000 लोग हो गए, वेरी गुड, जबरदस्त। आई थिंक 3.8 का मतलब 4000 होता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि वो छोड़ के चले गए थे। उनको एक ही चीज था, बहुत सारा, ये समझिएगा, ये मान नहीं रहा हमने इसे डॉक्टर बनाए हैं, ये क्या करने गया है, इस बात को समझिए। आपके घर वाले आपको नहीं करने देंगे। और जब आप अभी घर में बैठ के उनके सामने, इस स्क्रीन के सामने बैठ के जोरदार क्लैप करेंगे ना, ऐसे करो 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 करो, यस 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 यस, तो उन्हें कॉन्फिडेंस होगा कुछ कर रहा है, कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, मिलेगा, इसको मिलेगा, होगा, इसके साथ अच्छा होगा, 101%। तो वो आदमी रोज जाता है, दिन भर काम करता है, दोपहर में टिफिन खोलता है दोस्तों के सामने से, और टिफिन में निकलती है खिचड़ी। वो हर समय कंप्लेन करता है, कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन करता है, बोलता है मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। हम भी नॉर्मल लाइफ में हर समय कंप्लेन करते हैं, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, इस नहीं को आपने ही बनाया है, ध्यान रखिएगा। तीसरे दिन फिर आता है, दिन भर काम करता है, और दोपहर में जैसे ही टिफिन खोलता है तो उसका दोस्त बोलता है देख तुझे खिचड़ी नहीं पसंद ना, बोले नहीं, तो जा अपनी वाइफ को बोल और कुछ बनाए। तो बोलता है वाइफ को बोलने के लिए अभी मेरे पास, मेरी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है तो बीवी नहीं है, बीवी नहीं है तो खुद का खाना मैं खुद बनाता हूँ, और मुझे खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना आता नहीं है। समझ में आया? यानी जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हर रोज बदलना पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में हमें एक ही चीज बताया गया था, बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वरना ठेला ढकेलना पड़ेगा।
ये ठेला क्यों ढकेलते हैं मिडिल क्लास वाले नहीं मालूम। जब भी आप पेरेंट्स को देखोगे वो एक ही वर्ड यूज करेंगे, बेटा पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो ठेला। हमारे एमपी में बोलते हैं, महाराष्ट्र का और गुजरात का नहीं पता, लेकिन हमारे एमपी में बोलते हैं। लेकिन ये बात समझिएगा, क्यों आपको उस मेंटालिटी से इस मेंटालिटी की ओर जाना पड़ेगा। एक ऐसा काम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट हुए हैं आप नए लोग, जहां से आप जो कुछ चाहिए वो सब मिलने वाला है। बशर्ते ये माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं इसके साथ साथ हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जहां पे बड़े अक्षरों में आपने क्या लिखा था, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नई सब्जी बनाने सीखोगे तभी खिचड़ी के बराबर, खिचड़ी के बदले भिंडी खाने मिलेगी। नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जब भी आपको यहाँ पे एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि हम एक वेलनेस इंडस्ट्री के साथ है, इसका स्कोप सोच से परे है। आने वाला समय एक ही चीज का होगा, आने वाले समय में लोग एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया? तो मैं आप सारे 4000 लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी बात पे हाथ उठाते हैं तो मैं बोलूंगा उसका मतलब क्या होता है, तथास्तु। क्या होता है? तथास्तु। ये मेरे क्लिनिक का नाम था, तथास्तु, तो वहां से ये नाम चला है। ठीक है, मेरे क्लिनिक का जो बिल आते थे उसमें तथास्तु होम्योपैथिक क्लिनिक नाम आता था। ठीक है, बिल में यही नाम आता था, तो तथास्तु। जब आप बोलते हैं जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो भगवान क्या बोलता है? आवाज ही नहीं है मेरे को, जोर से, इतने जोर से नेचर को बोलिए कि नेचर एमपी तक आपकी आवाज पहुंचा दे। आपने कहा हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, भगवान क्या बोलेगा? आपने कहा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान क्या बोलेगा? और आज आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी लिखवाऊंगा, हैरान हो जाओगे। और उस चीजों को लिखने की वजह से, इस ट्रेनिंग को प्रॉपर अटेंड करने की वजह से डिसीजन लोगे लाइफ चेंज करने का, तो भगवान क्या बोलेगा? समझा आपको? नेचर का एक ही नियम है। नेचर क्या चाहता है? नेचर आपके साथ भी सेम, आपको भी अच्छा रखना चाहता है, आपको भी अच्छा बनाना चाहता है। क्यों? किसी ने पूछा इस शेक में क्या है, मैं बोला इस शेक में वो सब कुछ है जो तुम्हारे शरीर में जरूरत है। बोले शरीर में काय की जरूरत है, मैं बोला इस शेक में वो सब चीजें हैं जो शरीर की जरूरत है। शरीर में कमी है, शरीर। समझ में आया आपको? क्वेश्चन कोई सवाल करता है, उसका आंसर सवाल पे ही देना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप जब कोई क्वेश्चन करेगा आपसे, उसका आंसर सवाल पे ही करता है। तो चलो आप लोगों से सवाल है और आंसर होगा तो हैंड रेज कीजिएगा। क्या हमारा शरीर पेड़ पौधों से बना है क्या? नहीं? हाँ? कंफ्यूज? यस? तो जब हम मम्मी के पेट के अंदर थे तो मम्मी ने जो सब्जी खाई थी वो कहां से आई थी? जो गेहूं, जो रोटी खाए थे वो कहां से आए थे? जो चावल लिए थे वो कहां से आए थे? वो फल कहां से आए थे? दुनिया की सारी चीजें कहां से आती है? पेड़ पौधों से। तो हमारा शरीर कैसे बना है? हाँ, तो हमारा शरीर मिट्टी से बना है क्या? हाँ, पेड़ पौधे कहां से आए हैं? मिट्टी से। जोर से बोलिए, कहां से आए हैं? मिट्टी से। तो आपका मोबाइल मिट्टी से बना है? नहीं के लिए कैसे समझ में आएगा? कोई लिख नहीं सकता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस? नहीं बना है? अरे आपकी बाइक जो लोहे से बनी है वो मिट्टी से बनी है? यस, वो मिट्टी से बनी है। हाँ, 101%। दुनिया की सारी चीज कैसे बनती है? मिट्टी से। हम कैसे बने हैं? हम कहां से आए थे? मिट्टी से। हम कहा मिल जाएंगे? तो वो मिट्टी से मिलने वाले न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स है। मिट्टी से फुलफिल ना होने की वजह से लोगों में एनर्जी नहीं है। केमिकल पेस्टिसाइड्स इतना सारे खाने में है जिसकी वजह से लोगों की ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, डे बाय डे मोटापा बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे रीजन है, वो उस खाने से केमिकल निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उस खाने को क्लीन कर सकते हैं, उस खाने को अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने सेल्स का लिखिए, सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है।
सेल्स का मेटाबॉलिज्म, यस, सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होता है। आप एक समोसे को किसी गमले में गड़ा के रख दोगे, किसी गमले के एक फ्लावर पॉट है छोटा सा, उसके नीचे अगर एक समोसे को गड़ा दोगे तो वो पेड़ कुछ दिन में मुरझा जाएगा। यानी हमें अपने खान पान की शैली चेंज करना है पूरे तरीके से। 4400 लोग हो गए, वेरी गुड, यस, हमें अपने खान पान की शैली चेंज करना। थोड़ा सा मुस्कुरा दो सब लोग, तो मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो वेलनेस इंडस्ट्री बूम कर रही है 101%, इसको अच्छा है 101%। आप वेलनेस इंडस्ट्री में आए हो 101%। आप न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री में भी न्यूट्रिशन में नंबर 1 इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो। एग्जैक्टली आपकी ग्रोथ होगी, आप सक्सेस की ओर जाएंगे। कोई कहेगा मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है, कोई कहेगा मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, कोई कहेगा मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ऐसा नहीं होता, मेरे को वैसा नहीं होता। यहाँ पे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है कि यहां से होगा और ये सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं 101%। अगर ये सारे लोग कर सकते हैं तो वो कहते हैं एक छोटी सी चोट उंगली में लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है। एक छोटी सी चोट अगर उंगली में लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है। और अगर एक छोटी सी चोट अगर इस ब्रेन में लग जाए तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी, याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ को पूरा 180 डिग्री यहां से चेंज कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, भगवान ने आपको वरदान दिया, हेलो हो आप लोग सब मेरे साथ, भगवान ने आपको वरदान दिया कि इस दुनिया की सबसे महंगी कार आपको गिफ्ट की जाए, लेकिन उसके बाद एक शर्त रखा गया। बोले क्या? कि आप उसके बाद कोई दूसरी कार नहीं खरीद सकते। पूरी जिंदगी भर आप जब तक इस प्लेनेट अर्थ में हैं तब तक आप दूसरी कार नहीं खरीद सकते। सच बताओ कैसे रखोगे उस कार को? अच्छा, ब्रेकर में जाते जोर से ब्रेक लगेगा ना, एकदम धीरे से जाना चाहिए करके। अच्छा, खूब जोर जोर से कुदाओगे। अच्छा, उसमें बराबर चेक करोगे ना कि पेट्रोल सही जा रहा है कि नहीं। किसी गलत पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराओगे क्या, फ्यूल भराओगे क्या? अच्छा, इंजन ऑयल खराब वाला डलाओगे कि अच्छा वाला? अच्छा, उसके पेंट में उसको चलाओगे कितने अच्छे से? ये शरीर एक ही बार मिला है। अगर कुछ स्पेयर में रखा हो घर पे तो बता देना, 4,500 लोग हो गए। ओके, कुछ घर में अलग से रखा हो तो बता दीजिएगा। और मैं बता दूं, यहां से आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज करने वाले, पूरे तरीके से शरीर को अच्छा करने वाले, पूरे तरीके से शरीर को एकदम स्वस्थ रखने वाले हैं। वो कहते हैं ब्रिज में एक फकीर लोगों से पैसे ले रहा था। वो ब्रिज में किनारे पे बैठा हुआ था और अचानक एक आदमी उतर के आया। सुनना अच्छे से, एक आदमी उतर के आया और उसको बोलता है कि सुना, वो सूट में था, कार में बैठा हुआ था, कार से उतर के एकदम भागने लगता है ब्रिज के तरफ। नीचे से पानी बह रहा होता है, बहुत बड़ा ब्रिज होता है, बहुत बड़ी नदी होती है। और अचानक वो ब्रिज के किनारे पहुंच जाता है और नीचे जंप करने वाला होता है। तो ये फकीर उसे पकड़ लेता है, बोलता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं बोला है, मुझे मर जाने दो, यार मेरे को नहीं रहना है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा डेप्थ है। तो फकीर कहता है रुको रुको रुको, रुकिए तो मैं आपका डेप्थ ठीक कर दूंगा। आप जितने भी कर्जे में हो आपका कर्जा मुक्त हो जाओगे आप। तो फकीर कहता है अरे तू तो फकीर है, तू क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो वो बोलता है मैं तुम्हें राजा जी से मिलाऊंगा, राजा जी से, राजा जी आपकी सारी तकलीफ दूर करके देंगे। वो आदमी खुश हो जाता है, बोलता है ऐसे कैसे होगा? बोले चलो तो राजा जी के पास जाते हैं। और फकीर पहले ही जाके राजा जी के पास कान में उनके कुछ बोल देता है। ध्यान दे रहा, बहुत काम का है। तो थोड़ी देर के बाद राजा जी बोलते हैं ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तुझे पैसे देने के लिए।
तेरा पूरा डेप्थ माफ करने के लिए। वो बोलता है कितना है, बोले 40 लाख। तो फकीर, वो राजा बोलता है देने को तैयार हूं। ये बहुत खुश होता है, वो राजा जी के पैर पकड़ता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त, खतरनाक तरीके से। तो राजा बोलता है अरे पहले सुन तो। बोले क्या? अरे पहले सुन। फकीर ने क्या कहा कान में आके? बोले क्या? उसने कहा तेरी एक आंख और एक तरफ का गुर्दा निकाल के आप अपना गुर्दा निकाल के तुम्हें देना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें 40 लाख रुपए दूंगा। और तुझे पता है, बोला फकीर ना हो तो मजे की बात बोला। बोला क्या? अगर तू दूसरी आंख भी देगा और तेरी एक किडनी निकाल के देगा तो मैं तुझे और 40 लाख दूंगा। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुन, इससे बड़ी बात। बोले क्या? तू अपना दिल निकाल के दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो वो आदमी बोलता नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो फकीर उस आदमी को एक खींच के देता है। बोलता है अभी तो ब्रिज से कूद रहा था पानी में, करोड़ों रुपए बहने वाले थे, अभी बहने वाले थे करोड़ों रुपए। शरीर करोड़ों का, करोड़ों का। संभाल के रखिए, ये एक ही कार मिली है जिंदगी में तुम्हें, एक ही कार मिली है, संभाल के रखिए, कहीं कलर ना उतर जाए, स्किन बूस्टर लेना पड़ेगा। इसका कलर ना उतरे, स्किन बूस्टर लेना पड़ेगा। टायर अच्छे रहने चाहिए, हर्बा लाइफ लाइन और मल्टीविटामिन खाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, कहीं जंग ना लग जाए तो आपको सेल एक्टिवेटर लेना पड़ेगा। सेल एक्टिवेटर आपको जंग नहीं लगने देगा। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा, है ना। आपके बालों को अच्छा रखेगा, आप बिल्कुल, आपकी स्टीयरिंग बिल्कुल लुब्रिकेंट रहेगी, म्यूजिक सिस्टम अच्छा रहेगा, सारी चीजें अच्छी रहेगी। आपका म्यूजिक सिस्टम अच्छा रखना है आपको। हेलो, जितने गायक है इस कॉल पे हाथ उठाओ जल्दी से। आपका म्यूजिक सिस्टम अच्छा चाहिए आपको? यस। उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लिखिए, म्यूजिक सिस्टम अच्छा रखने के लिए, अगर आप में से कोई गायक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई गायक है या जिसको बोलने में अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, वॉइस आपके थ्रॉट्स के लिए ये डॉक्टर बता सकता है कि बिल्कुल आप जब नाइट वर्क्स लेते हैं आपका गला बहुत अच्छा रहता है। ध्यान रखिएगा। यस, आप हर्बा लाइफ लाइन आपके लिए बहुत जबरदस्त। यस, तो हर्बा लाइफ लाइन नाइट वर्क्स बिल्कुल लिख के रखिए, नाइट वर्क्स। किसी ने पूछा था, बोलते हैं कि हर्बा लाइफ लाइन कितनी ले सकते हैं? मैं तो बोलूंगा 3 ही लो, लेकिन मैं 6 लेता हूं। अच्छा, मैं बताऊं हर्बा लाइफ लाइन खाने का तरीका? मेरा, आपका नहीं, सॉरी, है ना, कॉर्पोरेट का इवेंट है, लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है, उसके बॉक्स के ऊपर लिखा है आपको 3 ही लेना है। आपको ऐसी एनर्जी चाहिए? क्या पता मैं किससे पूछूं, बोल सकते हैं कि नहीं? यस, चाहिए आपको एनर्जी, आपको एकदम पावरफुल रहना है लाइफ में। हेलो, हाथ तो उठाओ वर्चुअली, कोई तो हो। 1000 लोग हैंड रेज कर दीजिए, मैं बताता हूँ ना मैं हर्बा लाइफ लाइन कैसे खाता हूँ। ये मेरा है ना, डिस्क्लेमर है। मैं आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। 500-800 लोग हो गए, कितने सारे हैंड डाउन, हैंड रेज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं सुबह शेक के साथ हर्बा लाइफ लाइन लेता हूँ, 11 बजे कुछ स्नैक्स लेता हूँ, उसके बाद हर्बा लाइफ लाइन लेता हूँ। दोपहर के खाने के बाद हर्बा लाइफ लाइन चाहिए मेरे को, शाम को 5 बजे भी हर्बा लाइफ लाइन चाहिए मेरे को, रात को 8 बजे भी चाहिए, और सोने से पहले भी चाहिए। मैं 6 हर्बा लाइफ लाइन खाता हूँ। आप इसको नियम बना, अगर रियली बोल दूं, आपको एनर्जेटिक रहना है, अपनी लाइफ को हेल्थ वाइज पूरा चेंज करना है, हर्बा लाइफ लाइन जबरदस्त। मैं आपको बोल दूं, ये प्रोडक्ट्स यानी जो बने हैं ना, ये यकीन मानिए, आप एक दिन इतना पावरफुल हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को यूज करके पूरे तरीके से। इस कार को अच्छा रखना है, ये कार बहुत कीमती है, ये अनमोल है, ये फिर से नहीं बन सकती। यूनिक बात क्या है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। उसने इसका ब्लूप्रिंट बना के, यानी आपके जैसा यूनिक आदमी दूसरा नहीं होगा। आपका जो शाही है ना, शाही नहीं बोलेंगे, आपकी जो प्रिंटर भगवान ने बनाई थी,
वो सिंगल बना के उसको डिस्ट्रॉय कर दी कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं आएगा इस धरती पे। आप यूनिक है, आप यूनिक है, और यूनिक बन के यूनिक तरीके से काम करने के लिए एक ऐसा रास्ता आपको मिलने वाला है हर्बलाइफ की तरफ से, जहां पे आप 5,000 लोग होने वाले, जहां पे आप अपने आप को पूरे तरीके से हेल्थ अच्छा रखते। क्यों? हमारे मार्क्यूज की वजह से। एक पर्सन सोचिए जिनकी मम्मी नहीं रहे, ओबेसिटी की वजह से यानी और डिजीज की वजह से, जिनकी हेल्थ अच्छे, जिन्होंने अपने मम्मी के डेथ की वजह से ये सोचा कि अब पूरी दुनिया की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, पूरी दुनिया ओबेसिटी से रिमूव होना चाहिए। यानी आज से 42 इयर्स पहले उन्होंने सोचा था इस बिजनेस को कि 42 साल पहले देखा जाएगा, 42 साल बाद और 50 साल बाद कितने सारे लोगों की ओबेसिटी कितने सारे लोग ओबेस होंगे, जिसकी वजह से उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स रहेगी, बहुत सारी। आपको डाइजेशन का इश्यू होता है, कई सारी चीजें होती है। डिस्क्लेमर है, न्यूट्रिशन क्या करता है? सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ये सेल्स का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, लिख लीजिए, मेटाबॉलिज्म मींस एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक्टिविटी ऑफ द सेल। आपके शरीर में हर मिनट में 94 मिलियन सेल्स की डेथ होती है, 94 मिलियन सेल्स की डेथ होती है, और नए 94 मिलियन सेल्स रीजनरेट होते हैं, फिर से बनते हैं आपके शरीर में। यस, 94 मिलियन सेल्स की डेथ होती है। स्किन के सेल्स 7 दिनों में नए बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्किन के सेल्स, लिवर के सेल्स 18 मंथ में पूरा लिवर नया बन जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स 120 दिन जिंदा रहते हैं। व्हाइट बीसी 160 दिन जिंदा रहते हैं। पूरी बॉडी 2 साल में नहीं बन जाती है। जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, आपकी बॉडी अच्छी होती जाएगी, आप अच्छे होते जाएंगे, अपने आप को अच्छा करते जाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छा करते जाएंगे, पूरे तरीके से प्रोडक्टिव होते जाएंगे। तो ये दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रख लीजिए कि वेलनेस इंडस्ट्री में फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ग्रोथ होने वाली है, आने वाला समय कितना जबरदस्त। लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे खाने को अपना डिनर बना रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम मींस ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी। जहां पे बॉडी एक ही चीज चाहेगी, आपकी बॉडी एक ही चीज चाहेगी, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। आपकी बॉडी को एक ही चीज की जरूरत लगेगी, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिशन। हमारा शरीर ही बना है न्यूट्रिशन से, हमारा शरीर पूरा न्यूट्रिशन से बना है। जहां पे उसके जब न्यूट्रिशन फुलफिल होगा, न्यूट्रिशन पूरी तरीके से मिलेगा, तो शरीर सही तरीके से एक्ट करेगा, और जब शरीर सही तरीके से एक्ट करेगा, आप प्रोडक्टिव होते जाएंगे, आप जबरदस्त होते जाएंगे, आप अपने आप को अच्छा करते जाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छा करते जाएंगे, और धीरे 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 धीरे। तो क्यों लेना है रोज प्रोडक्ट, इसको लिखिएगा। वाई क्यों रोज, वाई कंज्यूम डेली, रोज क्यों लेना है, रोज क्यों लेना है। मैंने क्या कहा, नए सेल जो बनेंगे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ आएंगे, और पूरी बॉडी नहीं बन जाएगी पूरे तरीके से। 5,000 लोग हो गए इस कॉल पे, जबरदस्त। एक बार उसके लिए क्लैप कीजिए। वाओ, सुपर, यस 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 यस, जबरदस्त, यस। तो इसका मतलब समझ गए, पूरी बॉडी नहीं बन जाएगी आपकी, और जब पूरी बॉडी नहीं बन जाएगी तो आप पूरे तरीके से आपके सोच पे आ जाएंगे, आप पूरे तरीके से आ जाएंगे, आप समझेंगे। जब पूरी बॉडी नहीं बनेगी तो आप कहां तक क्या कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है आपके साथ, समझ में आ रहा है। यानी हम अपने शरीर को डे बाय डे अच्छा करते जाते हैं, दिन ब दिन अच्छा करते जाते हैं, हम अपने शरीर को यहाँ से अच्छा करते जाते हैं। वो कहते हैं ना कि शरीर को अच्छा रखना ही सब कुछ है। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि हमें निरोगी काया कहते हैं, पूरा शरीर अच्छा होना चाहिए पूरे तरीके से। पूरे, आपको पता है शरीर खुद ब खुद को अच्छा रखता है, शरीर ही सब कुछ है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, लिखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इमेजिन कीजिए आप एकदम स्लिम है, एकदम जबरदस्त है, हेल्थ वाइज एकदम जबरदस्त है, आपका पूरा बॉडी अच्छी है, आप बिल्कुल अच्छे हैं, मस्त चमक रहे हो एकदम। आप जहां जा रहे हो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके मुस्कुराहट को देख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या पर्सन है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या खाता है। यस, आप ये बटन लगा सकते हैं, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। यस, लोग पूछेंगे कैसे, और आप उनकी हेल्थ करोगे, आप उनकी हेल्थ अच्छी करोगे, आप उनको हेल्प करेंगे,
हर समय, ये हेल्प वर्ड निका बहुत अच्छे से लिखी है। आप जब रिटेल भी करने जाते हैं ना, आप कस्टमर वर्ड यूज मत करो। क्या करने जा रहे हो? हेल्प करने जा रहे हैं। मशीन में जब आप खड़े करते हैं तो क्या कर रहे हो? इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, हेल्प करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए नहीं। क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। यस, दिमाग में हर समय रख लेंगे इस फॉर्मूले को। क्या करना है आपको? हेल्प करना है। कोई एसोसिएट आए तो उसे क्या बताना है? क्या कर रहे हैं हम? हेल्प कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो जहां जितनी हेल्प करेंगे तो मेरे साथ दोहराना है आपको, चलेगा? यस, तो ऐसे कीजिए सारे लोग, वर्चुअल हैंडल्स कर दीजिए तो पता चल जाएगा आप लोग कर रहे हो। हेल्थ अच्छी रखने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला मेरे तरफ से। अच्छा, बिल्कुल। देखो एक बात बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। हमारे नाइट वर्क क्या करता है? LRG9 नेचुरल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे आर्टरीज की टोनिसिटी, हमारे आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ बिल्कुल मेंटेन होती है, जिससे ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहता है। इट्स गुड, ठीक है, यहां तक ठीक है, इतना ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई प्रॉपर रहेगी। ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई अगर किसी भी सेल्स में, किसी भी ऑर्गन को बहुत अच्छे से जा रही है, वो हेल्दी रहेगा, पूरे तरीके से हेल्दी रहेगा। मैं बोलता हूं ये नाइट वर्क्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानोगे आप हैरान हो जाओगे। इसके बारे में बहुत बहुत जबरदस्त, यानी ये आपकी बॉडी के लिए एक सुरक्षा कवच है, कवच है ऐसा सुरक्षा। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा जानवर, पशु, पक्षी है जिसको आप मोटे होने के इंजेक्शंस भी कुछ भी कर दिए एंड मोटा होना चाहे वो कभी मोटा नहीं हो सकता? उसको टॉर्टोइस कहते हैं। कछुआ कभी भी मोटा नहीं हो सकता, उसके ऊपर कवच लगा हुआ है। कछुआ कभी भी मोटा नहीं हो सकता। कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है, इसलिए 300 बार जीता है, 300 साल जीता है। हम 1 मिनट में 17 बार सांस लेते हैं, इसीलिए 80-100 साल जीते हैं। कछुए में बहुत कुछ है सीखने के लिए। कछुए से कछुआ हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है। लोग कहते हैं खरगोश और कछुए के कहानी से क्या सीखा? मैं बोला हाइब्रिड मॉडल सीखा। क्या हाइब्रिड मॉडल? क्या हाइब्रिड मॉडल? तो मैंने कहा क्या हाइब्रिड मॉडल सीखा है कछुए और खरगोश से? एक से सीखा रुकना मत, और एक से सीखा जल्दी आगे बढ़ना। एक से सीखा तो हाइब्रिड मॉडल, जैसे हमारा अभी हाइब्रिड मॉडल है, वर्चुअल फिजिकल भी है और वर्चुअल भी है। ये हाइब्रिड मॉडल आपको अच्छा करेगा। तो जो भी नए लोग आए हैं, पहले 7 दिनों का प्लान ले लीजिए। फर्स्ट 7 डेज प्लान लिखिए। फर्स्ट 7 डेज प्लान क्या करना है? फर्स्ट 7 डेज प्लान आपको आपके पर्सनल सिस्टम में जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको इंपॉर्टेंस देनी है। आपके जो कोचेस हैं, आपके जो स्पॉन्सर है, वो आपको बताएंगे कौन सी अगली आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा ना, अभी मेरी स्टोरी देखिएगा, कितने सारे कंट्री में घूमने का मौका मिला है, क्या जबरदस्त स्टोरी है, क्या खतरनाक, कितना मजा आएगी आपको स्टोरी सुनने में। ये कब होता है? ये सारी चीजें कब होती है? जब सबसे पहली चीज मैंने क्या किया था, मैं जैसे आया था मेरे को एक ही चीज पता थी, मुझे प्रोडक्ट यूज में लाना है। मैंने सबसे पहले ये शेक पिया था। ये शेक पी के मैं उड़ के घर गया था, उड़ के। कॉर्पोरेट का इवेंट था, घर में पूछे मिसेस इतने खुश क्यों हो? मैं बोला क्या पता, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त चीज पी के आया। बोले क्या पी के आया? क्या पता, एक लिक्विड था, वो ऐसे ऐसे कलर का था, मैंगो के कलर का, येलो कलर का। वो बोल रहे थे मैंगो शेक है, कहाँ मिलता है? बोले। मैं बोला कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं फोन करके पूछता हूँ जिन्होंने बुलाया था, ये मिलता कहाँ है और होता क्या है। यकीन मानिए 9 साल हो गए, एक भी दिन मिस नहीं किया। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलिए सब, 2 बार शेक। इम्यूनिटी अच्छी करनी है। हेलो हेलो, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है।
अपने लिए हाथ उठाओ, मम्मी पापा के लिए हाथ उठाओ, बस यस, एक बार खुद के लिए क्लैप करो अच्छे से, यस यस यस, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। लिखिए, 2 बार शेक, 2 बार शेक, 3 बार मल्टीविटामिन, 2 बार शेक। अरे आप लोग नहीं कर रहे यार, सब लोग रहने दीजिए, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, चार्जेस लगेंगे ये बताने के, मैं फीस लेता हूँ, फीस। मुस्कुरा दीजिए सारे लोग, नहीं दिख रहे हो फिर भी दिल से मुस्कुरा दीजिए। भगवान का ऑटोग्राफ चाहिए आपको? आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही भगवान का ऑटोग्राफ है। बना के रखिए, लाइफ आपकी है, कोई नहीं जाना आपके साथ, अकेले आए थे, अकेले जाने वाले हैं एक दिन, लेकिन जाने के बाद भी वो बोलना चाहिए, अरे क्या काम करके आया यार, कितनों की हेल्थ अच्छी करके आया हो, क्या ब्लेसिंग्स, तुम्हारे ब्लेसिंग का वो बोलते ना कटोरा इतना बड़ा हो जाएगा, जो साथ में ऊपर ले जाओगे, बोलोगे, वो बोलेगा इतना बड़ा ब्लेसिंग्स तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। क्या ब्लेसिंग्स कमा के आया है, क्या ब्लेसिंग्स कमा के आया है, क्या जिंदगी जी के आया है। इसको बोलते हैं हर्बल लाइफ, इसको बोलते हैं हर्बल लाइफ, ये है हर्बल लाइफ, ये है। यकीन मानिए हर आदमी थैंक यू बोल के जाता है। उस दिन एक इवेंट में मैं गेस्ट स्पीकर था, एक लेडी ने, बूढ़ी थी, थोड़े थे 70-72 इयर्स की, आके पैर पड़ के गए। मेरे को बहुत ऐसा फील हो रहा था जब पता चला उनके फैमिली की इतनी अच्छी हेल्थ हुई है, इतनी जबरदस्त हेल्थ हुई है। उन्होंने डिटेल में बताया, मैं हैरान हो गया। बोले आपकी ट्रेनिंग में आए थे पंकज सर, फिर क्या हुआ? वो 2 बार सेलेक्ट, 3 बार मल्टीविटामिन, 2 बार सेलेक्ट, 3 बार हर्बल लाइफ और 1 बार नाइट। बोला जबरदस्त। मैं फॉर्मूला भूल गया था, मेरे को फॉर्मूला मेरे को बहुत दिनों के बाद याद आया। उन्होंने कहा, मैं बोला अच्छा आपने कितनों को बताया ये फॉर्मूला? उन्होंने कहा हमने बहुतों को बताया, बहुतों को बताया, हमने कई सारे लोगों को बताया। तो मैं बोला आपको सब आता है? हर्बलाइफ में क्या होता है? आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? बोले नहीं, मेरे को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। मैं बोला फिर आप बता देते हो लोगों को इसमें क्या है, शेक में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? नहीं बोले, मेरे को इतना पता है, शेक पीना है और पिलाना है। क्या करना है? हेलो, आप लोग हैं सब मेरे साथ? इतना पता है, शेक पीना है और पिलाना है, और लोगों की ब्लेसिंग्स को कमाना है, लोगों की ब्लेसिंग्स को कमाना है। हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो, एक स्लोगन लिख के रखो, एक स्लोगन लिख के रखिएगा, ठीक है? महाराष्ट्र से इसीलिए लिखो, लिख क्या बोलना चाहिए, उधर थोड़ा सा उधर है ना, तो वैसा, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारे साथ गुजरात के भी लोग हैं, और मेरा यानी मुझे ये कहते हैं, सपने में भी कोई बोलते गोवा चल तो मैं पहुंच जाऊंगा। यस, आप यकीन मानिए, सपने में भी कोई बोलते, गोवा वालों ने मना कर दिया आप मत आना, फिर भी अभी जाने वाले हम लोग सितंबर में। तो गोवा वालों के लिए भी एक बार गोवा वाले हैंड रेस कर दीजिए तो दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, कंफर्म कंफर्म, मैं आपका गेस्ट स्पीकर बनने को तैयार हूँ। अपने फायदे की भी बात देखनी चाहिए। यस, तो हाँ हाँ, पूरे महीना भर रहने को तैयार हूँ। कोई बोले यस, तो कहा थे अपन कि 2 बार शेक, एक साथ बोलिए पहले जल्दी से। 2 बार शेक उन्होंने बताया, 3 बार मल्टीविटामिन, 2 बार सेल एक्टिवेटर, 3 बार हर्बल लाइफ लाइन, 1 बार वन मोर, एक बार फिर से 2 बार, 3 बार मल्टीविटामिन, 2 बार सेल एक्टिवेटर, 3 बार हर्बल लाइफ लाइन, 1 बार नाइट वर्क्स। मजा मा लाइफ, एकदम मजा मा लाइफ। क्या बताओ, क्या बताओ, मेरे को तो लगता है मार्क ह्यूज का विजन कितना खतरनाक होगा, सोच कितनी खतरनाक होगी, सोच कितनी बड़ी होगी। मैं अभी अपने पैनलिस्ट से मिलाऊंगा, देखिएगा उन्होंने क्या रिजल्ट आया उनका, अभी आप देखिएगा। दादी को मैंने फिर से पूछा, ध्यान देना आप लोग, दादी को मैंने फिर से पूछा, दादी को मैंने फिर से F1 दिखाया। मैं बोला ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? बोला मैं कभी स्कूल, मैं बोला क्या लिखा है? बोला मैं कभी स्कूल नहीं गई, नहीं गई। तो
दक्षिण में एक मंदिर रहता है, एक स्टोरी के साथ इसको समझिएगा कि एक मंदिर रहता है और वहां पे वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध रहता है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। और वहां पे अधिकतर फॉरेनर्स आते हैं और फॉरेन के लोगों में वो बहुत फेमस हो जाता है मंदिर। अब ज्यादा फॉरेनर आने की वजह से मंदिर के संस्था वाले बोलते हैं कि मंदिर में वही काम करेगा जिसको इंग्लिश बोलने आएगी। सुनना, क्या कौन काम करेगा? जिसको इंग्लिश आएगी। अब सब लोग हैरान हो गए, बोले आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो। अब सब हैरान है, करे क्या? बोले ठीक है, लेकिन उसमें एक बाबूराव होता है जिसका काम सिर्फ घंटी बजाने का होता है। वो मंदिर में बैठ के क्या करता है? सिर्फ घंटी बजाता है, उसको सैलरी मिलती है। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो बाबूराव बड़ा परेशान, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। दादी ने पूछा ना, मैं स्कूल नहीं गई। बाबूराव बड़ा परेशान, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। मुझसे वो पूछे, वो लोगों से पूछे, संस्था वालों से पूछे, इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या? तो संस्था वाले बोले हाँ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोएगा। कितना समय? बोले 6 महीना देंगे तुझे सीखने को। अच्छा ठीक है बोलता है। कोशिश भी किया बाबूराव ने, लेकिन कभी इंग्लिश नहीं सीख पाया। अब 6 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया गया बाबूराव को। अब वो मंदिर के बाहर हाथ ऐसा बैठा हुआ, भगवान पीछे उसको देख रहे हैं और वो ऐसा बैठा हुआ। वो कहते हैं ना कि एक अंधा, एक सूरदास कान्हा जी के मंदिर में लुढ़कते पुढ़कते पहुंच जाता था। कान्हा जी के मंदिर में पहुंच जाता था। लोग कहते थे क्यों सूरदास तुझे दिखता नहीं है, लुढ़कते गिरते पड़ते कान्हा जी के मंदिर में आ जाता है, कैसे चल लेता है, कैसे आ जाता? बोलता मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन मुझे पता भगवान जी की तो आंखें है। उनको पता है कि आंखों वालों में एक बिना आंख वाला भी सूरदास मेरे लिए आता है। यस, तो वो ऐसा बैठ जाता है, बाबूराव अब क्या करूं? तो उसको एक चीज देखता है कि फॉरेनर्स को ब्रेकफास्ट करने के लिए और हाई टी करने के लिए कोई भी चीज वहां नहीं होती, वहां से बहुत दूर रहता है। तो उसको एक ख्याल आता है कि मैं छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ जहां पे लोगों को स्नैक्स मिले, खाने का मिले और फॉरेनर आके वहां खा सके। अब वो फॉरेनर को सर्विस अच्छी देता था। ध्यान दीजिएगा, जब आप सर्विस अच्छी देते हो तो आपके साथ होता क्या है? जब आप कस्टमर से अच्छे से बात करते हो तो आपके साथ क्या होता है? जब आप लोगों से अच्छी बात करेंगे तो आपके साथ क्या होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। तो वो जब सर्विस अच्छी दे रहा था, अब सर्विस अच्छी दे रहा था तो उसका होटल बड़ा हो गया। बाद में उसको फॉरेनर पूछने लगे कि मुझे बताइए यहां रुकने की कोई जगह है क्या? तो उसने धीरे धीरे एक होटल बना लिया। अब वो होटल 2 स्टार होटल हो गया। उसकी सर्विस इतनी अच्छी थी कि एक दिन वो 5 स्टार होटल हो गया। उसके चर्चे देश विदेश में पहुंच गए। जाना तो बाबूराव के होटल में रुकना, जाना तो कहाँ रुकना? बाबूराव के होटल में। सारे फॉरेनर्स आके, तो एक ग्रुप आया 12 लोगों का, वो बाबूराव से मिलना चाहता था। बोला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने स्क्रैच से चालू किया और आज इतना फेमस हो गया, ऐसा कौन है? बाबूराव कौन है? तो वो उसके ऑफिस में 12 के 12 लोग बैठते। अब बाबूराव का सेक्रेटरी होता है विनोद। ठीक है, बाबूराव का सेक्रेटरी विनोद होता है। ठीक है, किसी का नाम विनोद हो तो इसको अन्यथा मत लेना। तो बाबूराव का सेक्रेटरी विनोद होता है और वो 12 लोग सामने बैठते हैं और बाबूराव को विनोद फोन करता है कि ये लोग आ चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बाबूराव नीचे उतरता है, अपने सीट पे बैठता है और बात करना चालू करता है। वो यूएस से, अमेरिका से आए हुए लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बाबूराव हिंदी में बात करता है। वो इंग्लिश में बात करता है, बाबूराव हिंदी में बात करता है। 1 घंटा हो जाता है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, बाबूराव हिंदी में बात करता है। 1 घंटे बाद उन लोग चले जाते हैं। विनोद पूछता है बाबूराव से, अरे क्या बाबूराव, इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना सारा 5 स्टार होटल खोल लिया, थोड़ी सी इंग्लिश नहीं बोल सकता? बाबूराव कहता है विनोद, अभी अगर इंग्लिश आती
अगर इंग्लिश थोड़ी, वो बोलता है, विनोद बोलता है थोड़ी सी इंग्लिश नहीं सीख सकता, 5 स्टार होटल खोल दिया है, इंग्लिश क्यों नहीं सीखता? बोले इंग्लिश सीखा रहता तो अभी भी घंटी बजा रहा होता, इंग्लिश सीखा होता तो अभी भी मंदिर में क्या बजा रहा होता? घंटी बजा रहा होता। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो स्किल नहीं है, आप वैसे लोगों को यहाँ रिक्रूट कर लेंगे, वैसे लोगों को अपने साथ लाएंगे, वैसे लोगों से बात करेंगे, वैसे लोगों को बोलेंगे, वैसे लोग आपको मिलेंगे, आपकी इच्छा पे है। लिखिए, इमेजिनेशन एंड योर हार्डवर्क क्रिएट सक्सेस, मार्क्यूस ने कहा था। आपका इमेजिनेशन आपकी सक्सेस को आपके करीब लाता है। इमेजिनेशन आपकी सक्सेस को पास लाता है। कुछ लोग कहते हैं हमें हेल्प करना जरूरी है, मैं बोला हाँ, हेल्प का मतलब कस्टमर होता है यहाँ पे, ठीक है, हेल्प का मतलब कस्टमर होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर से बोलूं, हेल्प का मतलब क्या होता है? कस्टमर। हमें हेल्प करना जरूरी है, हाँ। किसी ने कहा मैं अपना हेल्थ अच्छी करना चाहता हूँ, वेट लॉस कर लूंगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे तो तुम्हें जो हेल्प मिली है वो छीन ली जाएगी। वो बोले ऐसा कैसे होता है? मैं बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरे का रास्ता पार कराओगे तो तुम्हारा रास्ता हर बार अपने आप पार हो जाएगा। आपको हेल्प करनी पड़ेगी। लिखिए, जब बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं आप, बड़ा कस्टमर बेस बनाते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस है। शेक पीने पे आपकी आंखों में दिखता है आप क्या कर रहे हैं। शेक पीने पे पता चलता है कि आप कैसे शेक पी के अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। शेक पी के पता चलता है, शेक प्रोडक्ट जब यूज करते हैं प्रॉपर वे में तो आपका कॉन्फिडेंस आपके जबान में, आपकी बातों में झलकता है। वो शेक से नहीं, वो फ्रेश से नहीं, उसको मतलब आपसे है। क्रिएट गुड रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए लोगों से, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, जबरदस्त रिलेशनशिप। यस, समझ में आ रहा है? अब अपने लोगों को सोसाइटी में क्या बोलना है? मैं बराबर हूं, क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। पहले दिन तो वो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। यस, सेकेंड डे आओगे तो फिर से मिलेंगे तो सेकेंड डे रोज सुबह 10 लोगों को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। तो वो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन भी मिलोगे तो क्या बोलोगे? वो क्या बोलेंगे? तीसरे दिन भी मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब वो क्या बोलेंगे? चौथे दिन भी मिलेंगे तो क्या बोलोगे? एक मिनट, चौथे दिन भी मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? पांचवें दिन आपको कुछ नहीं बोलना है, अब वो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। और पूछेंगे क्या करते हो। आपको बहुत अच्छे से बताना है। बहुत सारे तरीके डिटेल करने के। मैं आपको सच बता दूं, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में। ये एक ऐसा टूल है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपने अपनी सारी सोसाइटी के लोगों से बात कर ली है, आप हाँ बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा आपकी सोसाइटी में। फिर हाँ बोलो, हाँ बोलो, ऐसे करो, करके दिखाओ। हाँ बोले तो मैं आ जाऊंगा आपकी सोसाइटी में कस्टमर बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए लोगों को। ठीक है, समझ रहे? टूल्स, आप कैसे बात कर सकते हैं, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आप किस तरीके से। लिखिए, कस्टमर बनाने का सबसे बड़ा टूल आपके चेहरे की मुस्कुराहट, स्माइल, SMILE। ये पूरी दुनिया को आप अपने कदमों में रख सकते हैं। एक अच्छी सी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया आपकी हो सकती है। सबसे अच्छे से बोलना पड़ेगा। आप सक्सेस पाते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं सिर्फ अच्छी बातें करके। गलती से अपने डाउनलाइन को भी बुरा मत बोल देना उसके बारे में, या बुरा मत, उसके जोर से ना चिल्ला देना। ये नेचर का नियम है, सब कुछ वापस, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड सेम ऑपोजिट एंड रिएक्शन, यानी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है।
फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं ना, जरा पत्थर उछाल के तो मार के देख किसी को, तेरा भी एक दिन सर फूटेगा, तेरा भी एक दिन सर फूटेगा, ये ध्यान रखना। यस, इसीलिए भी अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, पूरे तरीके से, लेकिन उसमें आपको क्या करना है? यस, हर्बल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना है, हर्बल लाइफ को इंपॉर्टेंस देना है। कैसे दिखना है? लुक, लिखिए, लुक शार्प, बी शार्प, फील शार्प। अपने आप को एकदम अपनी धारी, वो बोलते हैं ना ब्लेड की जो धार है, और वो कहां से होगी? यहाँ की ट्रेनिंग से, यहाँ की ट्रेनिंग से, यहाँ की ट्रेनिंग में अच्छे होते जाएंगे आप पूरे तरीके से। आप धीरे 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 धीरे, ठीक है, आपकी स्माइल लाइक अ डायमंड, आपका चेहरे की मुस्कुराहट कैसी है? एक हीरे की जैसी। आपको हीरे की जरूरत नहीं है अगर आपके चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट है तो, और ये कस्टमर बनाने में बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा। आप कस्टमर बनाना सीख जाओगे, गारंटी है, आपके स्पॉन्सर आपको बता देंगे, गारंटी है, ठीक है। मैंने कहा था अपने एक दोस्त से, मैंने कहा था अपने एक दोस्त से कि आजा तुझे बताता हूं हर्बल लाइफ क्या है। उसने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, कभी सीरियसली नहीं लिया। पहले साल बताया, दूसरे साल बताया, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आज जब मैंने बताया हेल्थ अच्छी कैसे करते, 6 साल 7 साल बताया, जब उसने मेरे को अच्छे खासा फॉरेन घूमते देखा, सक्सेसफुल होते देखा, अब वो पूछता है मुझे भी बता। मैंने बोला अच्छे लोगों के लिए है, तू जो कर रहा है वही तेरे लिए सबसे अच्छा है, हर्बल लाइफ के बारे में मत पूछ। आपको समझा? आपका एटीट्यूड, लिखिए 50% हर्बल लाइफ में एटीट्यूड काम करता है, ठीक है। 50% हर्बल लाइफ में एटीट्यूड काम करता है, और अनदर 50% बचा हुआ 50% भी हर्बल लाइफ। यस, 50% 100% एटीट्यूड ही काम करता है। आप कितना अच्छा है, कितने अच्छे बनने वाले हैं, और कितने अच्छे लाइफ में आगे ग्रो होने वाले हैं। और अच्छा कैसे बनते हैं मेरे पैनलिस्ट अभी आपको बताएंगे। मैं सारे पैनलिस्ट को बुला रहा हूं। कुछ लोगों को देखेंगे जिन्होंने वेट गेन किया है, कुछ लोगों को देखेंगे जिन्होंने वेट लॉस किया है, और उसके बाद मैं अपनी स्टोरी के साथ जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे लाइफ में हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा करते हैं, और अपने आप को धीरे 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 अच्छा करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ग्वालियर से शुभदीप शर्मा जी को। यस शुभदीप जी, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शुभदीप शर्मा है, मैं ग्वालियर बिलोंग करता हूँ। हर्बल लाइफ में अपने वेट को गेन करने के लिए आया हुआ था। मैंने का वेट 12 केजीज अपना वेट गेन किया हुआ है, और यहाँ का ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे जो भी स्पॉन्सर हैं और मेरे मेंटर और कोच ने जिन भी ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताया, हर ट्रेनिंग को अटेंड किया, डे बाय डे ट्रेनिंग अटेंड करता गया, खुद का बहुत ही अच्छे तरीके से वेट गेन किया। फर्स्ट मंथ का इनकम था 4400 रुपीज, एंड लास्ट मंथ इनकम इज 50,800 रुपीज। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माई कोच, थैंक यू माई स्पॉन्सर। वाह वाह, थैंक यू शुभदीप, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुनेंगे मोनिका महेश्वरी फ्रॉम गुना, मध्य प्रदेश। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोनिका माहेश्वरी है। बाय बैकग्राउंड में एक स्टूडेंट थी, आई थी 5 से 7 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। अमेजिंग अपना 11 केजी वेट गेन किया, स्किन को इम्प्रूव किया, और जो भी ट्रेनिंग सिस्टम में बताई गई, जैसे सर ने अभी बताया, हर एक ट्रेनिंग का मैं पार्ट बनी। वहां से विजन क्लियर हुआ, काम करते गए, लोगों की हेल्प करते गए, हेल्प करते करते लास्ट मंथ जो कंपनी ने मुझे चेक फॉर्म में पे किया है वो 63,000 रुपीज। सो ऑल थैंक्स टू हर्बल। वाह वाह, थैंक यू सो मच। 60,000 स्टूडेंट, पूरा घर का भी खर्चा चलता है। वो कहते हैं ना कि मम्मी पापा ने हर समय मना किया मोनिका को कि नहीं करना है, नहीं होना है, नहीं होगा, नहीं होगा। मोनिका ने कहा होगा होगा होगा। आज मोनिका अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखती है। बेस्ट ऑफ लक मैम। यस, नेक्स्ट है अभिषेक सुराना फ्रॉम भोपाल। हेलो एवरीवन,
मैं इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ में सबसे पहले बैकग्राउंड से एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था। यहाँ पे जबरदस्त न्यूट्रिशन को लेके 7 kgs ऑफ मसल मास मैंने गेन किया। जैसे ही मुझे न्यूट्रिशन का ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस आया, मैंने अपनी फैमिली को देना स्टार्ट किया। अमेजिंग, मदर ने 7.5 किलो एंड फादर ने 15 kgs ऑफ फैट लॉस किया। एंड उसी के साथ लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, उनको मदद करना स्टार्ट करी। एंड उसी के साथ साथ मुझे घूमने फिरने जाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो घूमने फिरने का जाने का मौका मिल पाया, सिंगापुर थाईलैंड जाने का मौका मिल पाया। एंड ऑब्वियसली सिटीज टू ट्रैवल हर महीने करते रहते हैं। एंड यस, फॉर दिस ऐसे ही हेल्प करते गए मोर एंड मोर फैमिलीज को। लास्ट पहला जो चेक था वो था 1000 रुपए। लास्ट मंथ जो मुझे चेक मिला है वो है 73,000 रुपीज। ऑल थैंक्स टू मेंटर्स एंड ऑल थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू मार्क्यू सर। यस, थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, और अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट, यामिनी ठाकुर फ्रॉम भोपाल। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम यामिनी है, मैंने इस कॉल को भोपाल से ज्वाइन किया है। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ था, काफी सारे मेडिकल हेल्थ चैलेंजेस भी थे। इस गुड न्यूट्रिशन को लेके मैंने 19 kg वजन कम किया, 10 इंचेस फ्रॉम माय वेस्ट लाइन, एंड आई स्टार्टेड जस्ट हेल्पिंग अदर्स। और इसी तरीके से मैंने अपने फैमिली को भी इंट्रोड्यूस किया। अभी तक मेरी फैमिली ने और हमने सभी ने मिलाकर 92 kg वजन कम किया है। एंड डायरेक्टली मैं इनकम पार्ट पे जाना चाहूंगी। Last month income more than 16,000 rupees. Thank you so much to Herbalife Nutrition. Thank you so much to Marcus sir. Thank you. Thank you so much, Yamini madam. Thank you so much. And next from Indore, Rekha Dubey. Yes, Rekha madam, over to you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा दुबे है। मैंने इस कॉल को इंदौर से ज्वाइन किया है। बाय बैकग्राउंड में एक होम मेकर हूँ। मैं इंट्रोड्यूस हुई थी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से। मेरी हेल्थ की वजह से मेरा वेट 90 kg था और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था वेट लूज करने के लिए, जिम एंड एक्सरसाइज। मुझे बस ऐसा लगता था फिजिकल एक्टिविटी करके वेट लूज किया जा सकता है। बट जब मैंने इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज किया तो अपनी बॉडी से 18 kg वेट लूज किया। जब मेरे रिजल्ट्स लोगों ने देखे, वो अपने आप से पूछने लगे। देन आई डिसाइड टू इसको एज ए कोच जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा सपोर्ट सिस्टम और मीटिंग अटेंड करते हुए, पहले मैंने जब ज्वाइन किया था तो लॉकडाउन था तो घर से ट्रेनिंग्स ले लेते थे। अभी हम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में भी, इवेंट में भी जाते हैं, और सपोर्ट सिस्टम और मीटिंग्स के द्वारा मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया और अच्छे से बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प कर पा रही हूँ, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। और मेरा फर्स्ट मंथ का डीडी इनकम था 2600 रुपीज, एंड दिस मंथ मेरा डीडी इनकम है 33,395 रुपीज। एंड ऑल थैंक्स टू माय कोच एंड द ग्रेट मार्क्यूस सर, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैडम, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट काशी सत्यवानी फ्रॉम मध्य प्रदेश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काशी सत्यवानी। मैंने इस फूड न्यूट्रिशन को अपने वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया था, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, और इस न्यूट्रिशन को यूज करके मैं अभी तक 17 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। और ये न्यूट्रिशन मेरी पूरी फैमिली यूज करती है। मेरी 7 साल की बेटी भी है जो इस न्यूट्रिशन को यूज करती है। और ऐसे ही न्यूट्रिशन को यूज करके और जब मेरे रिजल्ट आने लगे, मुझसे लोगों ने पूछना शुरू किया। मैंने ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम की हेल्प से अपना काम स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ इनकम मेरा 2,000 रुपीज आया था। लास्ट मंथ मुझे कंपनी ने पे किया है 43,400। ऑल थैंक्स टू हर्बलाइफ, थैंक्स टू माय कोच, थैंक्स टू मार्क्यूस सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं। यस, रोशनी भाटिया फ्रॉम उज्जैन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी भाटिया है। ये कॉल मैंने उज्जैन से ज्वाइन किया है। कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी, अपने वेट लॉस को लेके बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को सफर कर रही थी। वेट लॉस किया, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया। पहले बिजनेस के बारे में नहीं पता था, लोगों की हेल्प करते करते फर्स्ट मंथ कंपनी ने पे किया था 7,000। लास्ट मंथ कंपनी ने पे किया है 51,000। थैंक यू मार्क्यूस सर, थैंक यू माय कोच, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है विनोद गुप्ता जी फ्रॉम भोपाल। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज, मेरा नाम डॉक्टर विनोद गुप्ता है। जैसा सर ने बताया, मैं बाय बैकग्राउंड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने इस गुड न्यूट्रिशन को अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए और बढ़ते वजन से परेशानियों को दूर करने के लिए लिया था। मैंने इस अमेजिंग गुड न्यूट्रिशन को लेकर अपना 9 kg वेट लॉस किया है। आज मेरी पूरी फैमिली इस गुड न्यूट्रिशन को लेकर हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को जी रही है। जब हमारे अंदर चेंज आया, हमारे शारीरिक और मेंटल स्थिति में चेंज आया, तो हम लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया। पूछते हुए हमने इस शानदार ट्रेनिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया अपने कोच, अपने स्पॉन्सर के गाइडेंस में, मार्क्यूस सर के द्वारा जो प्रिंसिपल प्रतिपादित किए गए उनका पालन करते करते हमने अपने आप को इसमें कंज्यूमर से वेलनेस कोच के रूप में कन्वर्ट किया। कोच के रूप में बनते हुए अब हम बहुत सारे लोगों की हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल पाने के लिए मदद कर रहे हैं। मदद करते करते हम इसमें पहली इनकम कमाए थे 4046 रुपए, और अभी अगली स्लाइड में आपको मेरी अगली इनकम दिखाई देगी। ये बिजनेस मेरी वाइफ फुल टाइम करती है, मैं पार्ट टाइम करता हूं, और पार्ट टाइम फुल टाइम में काम करते हुए लास्ट मंथ की मेरी इनकम है 84,808 रुपए। ऑल थैंक्स टू हर्बल लाइफ, ऑल थैंक्स टू माय कोच, ऑल थैंक्स टू मार्क्यूस सर। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है यस सागर से अभिषेक गौतम। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम अभिषेक गौतम है। बाय बैकग्राउंड से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। इन सर्च ऑफ एक्स्ट्रा 2000-3000 इनकम इस वर्क को ज्वाइन किया था। बट सबसे पहले अपना वेट लॉस किया, 12 किलो ओवरवेट था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, उनसे जब ओवरकम किया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसकी वजह से लोगों ने पूछना चालू किया। और जैसा अभी सर ने बताया कि मैंने हेल्प की लोगों की, उसकी वजह से इनकम भी आने लगा। फर्स्ट मंथ इनकम था 4000 रुपीज। वहां से कॉन्फिडेंस आया कि अगर ज्यादा सीखेंगे ज्यादा इनकम आएगी, और लास्ट मंथ का इनकम था 95,000 रुपीज। सो ऑल थैंक्स टू हर्बल लाइफ, ऑल थैंक्स टू माय कोच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है एक हाउसवाइफ बैकग्राउंड से पुष्पा कुशवाहा फ्रॉम भोपाल। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम पुष्पा कुशवाहा, बैकग्राउंड से मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं यहाँ इनकम के लिए आई थी, लेकिन हेल्थ यहाँ पे आके मुझे बोनस में मिला हुआ है। ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बेस्ट पार्ट है। हम यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं और इनकम अर्न करते हैं। देन हम रिकॉग्निशन बेस्ट पार्ट है। हम यहाँ पे कुछ भी छोटा सा भी करते ना तो हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। घर पे मैं कितना भी अच्छा करती थी, कोई थैंक्स भी नहीं कहता था। यहाँ हर छोटी छोटी जो चीज के लिए हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। और दिस मंथ जो कंपनी ने मुझे पे किया हुआ है वो है 1,96,000 USD डॉलर इनकम भी अर्न करते हैं हम। और मेरी फुल फैमिली इस गुड न्यूट्रिशन फूड को एंजॉय करती है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पुष्पा मैडम, थैंक यू सो मच। सारे पैनलिस्ट को थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि जो नए लोग आए हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए, नए लोग घड़ी मत देखिए, वो कीजिए जो वो करती है, चलते रहिए, बने रहिए, समझिए इस बिजनेस के तर्ज को, समझिए कितना जबरदस्त है, इस बिजनेस में क्या हो सकता है। एक हाउसवाइफ पुष्पा मैडम हमारी मीटिंग में, इनके हस्बैंड उसी होटल में वर्क करते थे, सोचिए। और आज क्या जबरदस्त, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कम यानी उनकी एज कम है लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवा चुके हैं। यस, और वो कहते हैं ना, अभी अभी तो हमने सीखा है अंगड़ाई लेना, अभी अभी तो हम आगे बढ़े हैं, आगे देखिएगा रास्ते बनते जाएंगे और कारवा बढ़ता ही जाएगा। 101% इतना बड़ा कारवा हो जाएगा। आप सारे लोगों को बोल रहा हूँ, ये बिजनेस आपके 7 पुश्तों तक माना जाएगा, ये बिजनेस को बोला जाएगा यस कि इस बिजनेस में आप 7 पुश्तों तक, बस आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। निगेटिव लोगों से दूर भागना है। निगेटिव लोग आपको मिलेंगे, आप अभी नए हो, ध्यान रखिएगा। निगेटिव लोग मिलेंगे तो झाड़ लेना। कोई निगेटिव बोले तो ऐसे कीजिए, ऐसे सारे लोग ओके यस पूरे तरीके से। ओह अब अच्छा लग रहा है। यस, कोई ज्यादा निगेटिव बोले, एक मिनट मेरे को स्विच करना पड़ा। देखो निगेटिव लोगों का नाम भी लो तो नेटवर्क चेंज करना पड़ता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्विच करा, सिर्फ 5 सेकेंड्स। ज्यादा लोगों ने निगेटिव बोला है तो नहा लीजिएगा। ज्यादा लोग अगर निगेटिव बोलेंगे तो हेलो नहा लीजिएगा, नहा लीजिएगा। अगर नहा लोगे तो निगेटिविटी चली जाएगी। इसीलिए भी पहले अपने आप को माइंडसेट कीजिए, क्योंकि निगेटिव लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कहेंगे आपने कितना सीखा है, वो कहेंगे आपने क्या क्या सीखा है, बताइए आपको क्या आता है। हर समय वो यही कहेंगे यस कि आपको क्या हुआ है। यकीन मानिए
उनको बोलिएगा समय लगेगा, रुको, समय लगेगा, एक समय आएगा, सारे लोग सीखेंगे। अगर हम पहले दिन बोलना सीख जाते, क्योंकि आप नए हो, आप आज बोलोगे पंकज सर आज सिखा दो पूरा बिजनेस, मुझे आज ही आना चाहिए, आपके जैसा मेरा भी बिजनेस होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, आज ही आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में नहीं हो सकता। वो बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं बिल्ली का बच्चा पहले दिन जब आता है तो वो म्याऊ म्याऊ करता है। हेलो, वो क्या बोलता है? म्याऊ म्याऊ बोलता है। बकरी का बच्चा पहले दिन आके मैं बोलता है, और जिंदगी भर वो म्याऊ म्याऊ करता है और वो मैं करता है, ठीक है। लेकिन इंसान का बच्चा, ध्यान दीजिए, उसको 2 साल लग जाते बोलने में। कब तक बोलता है पता है? अलग अलग चीजें, कितनी भाषाएं बोल सकता है पता है? कितनी भाषाएं बोल सकता है? इस दुनिया में जितनी भाषाएं उतनी भाषाएं वो बोल सकता है। वो जो चाहे वो सीख सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अपने आप को ऐसे शाबाशी दीजिए, इंसान के रूप में आपने जन्म लिया है, ध्यान रखिएगा, अपने आप को बना के रखिएगा एक अच्छे इंसान की तरह। किसी से जोर से नहीं बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को बुरा बोल के कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखिएगा। किसी को बुरा, किसी का नुकसान करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखिएगा। यस, किसी को कुछ भी, किसी को गलत बोल के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हर समय आगे बढ़ सकते हैं दूसरों को अच्छा बोल के, दूसरों के लिए अच्छा करके, दूसरों की लाइफ में अच्छा करके, दूसरों के लिए कुछ करके, तब होगा। तो दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार हो? चलो वर्चुअल हैंडल्स कीजिए तो देखा जाएगा। 5000 में से, आई थिंक मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, मेरा मैथ्स अच्छा है वैसे, 5000 यानी 5.1K लिखा है, यानी 5100 लोग इस कॉल पे, आई थिंक। यस, मेरा मैथ्स अच्छा है। के बहुत पसंद है मेरे को 15K भी पसंद है, मेरे को 20K भी पसंद है। के बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी के सीखना पड़ेगा। के क्या होता है? आप यहाँ के सीखने वाले हैं, आप यहाँ पे के बारे में समझने वाले हो। के क्या होता है, कैसे लाइफ में के का इंपॉर्टेंस है, और हर्बल लाइफ में कैसे के का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलो मेरी स्टोरी के साथ जाऊं मैं, चलेगा? यस, सुनिए, वो कहते हैं एक्टर एक्ट्रेस अपनी नकली स्टोरी दिखा के इनकम अर्न करते हैं। वो कहते हैं एक्टर एक्ट्रेस अपनी नकली स्टोरी दिखा के इनकम अर्न करते हैं, हम अपनी असली स्टोरी दिखा के लोगों की जिंदगी बदलते हैं, लोगों की जिंदगी बदलते हैं। याद रखिएगा, आप अभी नए आए हो, इतनी ब्लेसिंग्स ले जाओगे, इतनी ब्लेसिंग्स रखोगे, इतना कुछ रखोगे, नेचर आपको जो कुछ आप चाहेंगे वो सब देगा, आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा, बशर्ते आप तैयार हो। आप तैयार हो नेचर से सब कुछ लेने के लिए, आप तैयार हो नेचर को सब कुछ, सारी चीजें। तो स्टोरी में जाने से पहले डिस्क्लेमर है, ये जो प्रेजेंटेशन है ये पर्टिकुलर मेरा है, पर्सनल प्रेजेंटेशन है, और द प्रेजेंट ये एक इंडिपेंडेंट एसोसिएटेड हर्बल लाइफ का प्रेजेंटेशन है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सब आपके साथ होगा, मैं ये बोलता हूँ इससे भी अच्छा होगा। यस, मैं ये बोलता हूँ इससे भी अच्छा होगा। मुंडी ऐसे कर लीजिए अगर आप लोग सुन रहे हैं तो। यस, मैं इससे भी अच्छा होगा, मैं ये बोलता हूँ। किसी ने चैट पे कुछ लिखा है मेरे को, ओके यस। तो मैं ये बोलता हूँ जो आप स्टोरी देखने वाले हैं इससे भी अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, यकीन मानिए, आप देखिएगा। यस, तो डिस्क्लेमर है, और प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। और ये एसोसिएट, यस, और ये मैं हूँ। इस तरीके से हर्बल लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने 11 kg वेट लॉस किया, 3 इंचेस फ्रॉम माय वेस्ट लाइन। ये मेरी ओरिजिनल फोटो है हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग के 3 दिन पहले की, लेफ्ट साइड की जो फोटो देख रहे हैं। यकीन मानिए आज भी सोचता हूँ कि मैं ऐसा दिखता था क्या, इस तरीके का था क्या। आप मेरी पैंट को देख सकते हैं, कितना पेट निकला होगा, कितना टाइट बांधना पड़ता था। वो जेब देखिए पैंट का, समझ में आएगा पैंट खींची पड़ी हुई है, इससे समझ में आता है। मैंने 11 kg वेट लॉस किया। मेरी फैमिली में 26 लोगों ने 176 kg वेट लॉस किया। पापा जी ने मुझे हाथ गोद में पकड़ रखा है। एक फोटो पापा की भी ऐसी है जिसमें मैंने पापा को गोद में पकड़ रखा है। क्या खतरनाक फोटो है, आपको मैं दिखाऊंगा, कभी ऑफलाइन में मिलेंगे आप लोगों से तो देखिएगा।
कितनी जबरदस्त वो फोटो है कि जहां पे मैंने भी पापा को पकड़ के रखा है। तो ये लेफ्ट साइड में जो है, अगर आपके तरफ से लेफ्ट साइड में जो है वो मेरी मम्मी है। एक सिंपल सी फैमिली, इतना ध्यान रखिएगा, ये सिंपल बिजनेस है। वो बोलते हैं ना सिंपल, फन और मैजिकल। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा हो जाएगा, जितना सिंपल करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। कितना सिंपल हो सकते हो उतने हो जाइए। कितने सिंपल हो सकते हो, जितने हो सकते हो उतने हो जाइए। एक पेड़ कितना बड़ा होता है, जितना हो सकता है उतना बड़ा होता है। आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, जितने हो सकते हो उतना होना पड़ेगा, उतना सीखना पड़ेगा, उतना अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। ये मेरी पूरी फैमिली है। इस फोटो में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैं छुपा हुआ हूं, मुझे तो कैमरे से भी डर लगता था। आज कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि आप एक्स्ट्रा वेकेंजा में 22,000 लोगों के सामने बोलते हैं, स्पेक्टेकुलर में 7,000 लोगों के सामने बोलते हैं। अभी मैं 5, ये एक मिनी स्पेक्टेकुलर है, 5,000 लोगों के सामने बोल रहा हूं। बहुत अच्छा फील होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, थैंक यू जरूर लिखना कहीं ना कहीं, थैंक यू जरूर लिखना पंकज सर। आज अगर आज के ट्रेनिंग से आपको कहीं पे भी हेल्प मिलती है तो ये, और आज यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे अपनी बॉडी अच्छी कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा। मैंने कहा ना दूसरों को अच्छा करेंगे। तो ये तीनों मेरी मिसेस है, इसी से शादी किया था मैंने। जब भी ऐसा बोलता हूँ थोड़ा सा फीवर आ जाता है। यस, तो इसी से शादी की, इन्हीं से शादी किया था मैंने। ये तीनों मेरी मिसेस है और आज एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जबरदस्त लाइफ जी रहे हैं। देख सकते हैं 20 kg 2 बार वेट लॉस हुआ है। और ये मेरे स्पॉन्सर है। थैंक्स टू स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की संज्ञा सुनिएगा। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? एक पिताजी अपनी लड़की को नदी पार करा रहे होते हैं और लड़की ने पिताजी का हाथ पकड़े होता है, और जैसे जैसे नदी में जाते हैं बहाव तेज होते जाता है, जैसे जैसे जाते हैं बहाव तेज होते जाता है। अचानक लड़की पिता का हाथ खींच के बोलते हैं कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो लड़की बोलती है, पिताजी बोलते बेटा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है या तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, एक ही बात है। तो लड़की का जवाब सुनिएगा। लड़की बोलती है पापा मैंने आपका हाथ पकड़ के रखा है, बहाव तेज हो रहा है, छूट सकता है, लेकिन मुझे यह पता है एक बार आप मेरा हाथ पकड़ लोगे ना, ये बहाव कितना भी तेज हो जाए ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। मैं आपको बोल रहा हूं गलती से भी स्पॉन्सर को ब्लॉक मत कर देना, गलती से भी स्पॉन्सर को। आप किस्मत वाले हो कि आपका स्पॉन्सर आपको कॉल करता है, ध्यान रखिएगा। यस, इस बात को दिमाग में सेटअप करके रखिएगा। यस, स्पॉन्सर आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे, वो सारी चीजें। और थैंक्स टू ये 2 पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने लाइफ चेंज करने के लिए बहुत सारा साथ दिया। क्या बताऊं, वो अमोल सर को बोलते हैं ना कि अमोल सर ने मेरे पहले स्पेक्टेकुलर में लास्ट के क्लोजिंग में आए थे, स्टेज पे थे और उन्होंने कहा था पता है शेक कब तक पीना है, मरने के बाद भी एक बार नहलाया जाता है, उस दिन भी शेक पी के जाएंगे। और वो बात मेरी जहन में बैठ गई थी। यकीन मानिए एक छोटी सी बात आपको जिंदगी भर हर्बल लाइफ करवाती है। ये वो पर्सन है, ऐसे लोगों से आपको सीखने मिलता है, ऐसे लोगों से ट्रेनिंग। ये उदास बैठा होम्योपैथिक डॉक्टर दिख रहा है, वो आप होम्योपैथी के मेडिसिन ग्लोबल्स लिए हैं। ये उदास बैठा होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई भरोसा नहीं था इसका क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाला है। थैंक्स टू हर्बल लाइफ आज पार्टी एंजॉय करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। सॉरी, हर्बल लाइफ की पार्टी से ये सारी चीजें। और देखिए अलग अलग कंट्री में जाने का मौका मिला, हांगकांग, मकाऊ, इंडोनेशिया, बाली। पहले ही 4 महीने में मैं एक्टिव वर्ल्ड टीम हो गया था। जिस महीने सुपरवाइजर बना उसके 4 महीने में मैं एक्टिव वर्ल्ड टीम होके मकाऊ क्वालिफाई हुआ था। वहां से ये बिजनेस समझ में आया। ये सारे लोग भी हर्बल लाइफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा सबको। हेलो, यस, अलग अलग कंट्री के लोग यस, इन जगह जाने का मौका मिला। पटाया, बैंकॉक पहले अकेले जाते थे, 4 बार जा चुके, अब पूरे फैमिली को लेके जाते हैं। हम अब 6.25 लोग भी जाते हैं और यहाँ इतने सारे लोग भी हमारे साथ जाते हैं। तो हांगकांग, मकाऊ, इंडोनेशिया, बाली, मलेशिया, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई, पटाया, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्री में घूमने का मौका मिला है और ये सारी कंट्री में घूम रहे हैं। क्लियर है सारा, सब लोगों को वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? ऐसे हैंड रेस कर दीजिए। ओके, यस यस यस, जबरदस्त जबरदस्त। तो और इस तरीके से बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिला। बहुत किस्मत वाला हूँ कि चरणजीत सिंह सर के पास मेरे को बैठने का मौका मिला और 1 घंटे मेरे को बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिला। गोवा ट्रेनिंग, यस, जयपुर ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग 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 लिखिए। ट्रेनिंग 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 का मतलब हेल्थ 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 है। ट्रेनिंग 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 का मतलब
हेल्थ हेल्थ और हेल्थ है। ऐसे ऐसे मुंडी कर लीजिए सारे लोग, तो मैं सोचूंगा यस ये मकाऊ था। हम लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे, देखो क्या हो सकता है, क्या करना है, शेक पीना है और पिलाना है, शेक पीना है और पिलाना है, शेक पीना है और पिलाना है, और फॉरेन घूमने जाना है। यस, समझ में आया? तो इस तरीके से लाइफ होती है। हम लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे, आपस में पूछे तो उल्टी तो नहीं होगी। ये सारे लोग भी हर्बल लाइफ करते हैं। ये सारे लोगों को ध्यान से देखिए, ये अलग अलग कंट्री के लोग सब हर्बल लाइफ करते हैं। ये द वेनेशियन होटल है, ये बाली थिएटर है, ये बाली सब, यस ये देख सकते हैं, ये बाली सफारी में थे हम लोग, यस। और ये हेलीकॉप्टर राइड, गोल्ड कोस्ट अभी फिर से जा रहे हैं, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, मेलबर्न, आपको दुनिया घूमने मिलेगी, दुनिया। मैंने गोल्स में लिख लिया था मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, यस। और ऑस्ट्रेलिया का वीजा सबसे पहले मेरा आया था, यस। और ये होता है लंच विद मेरी कॉम के साथ लंच। इस तरीके की लाइफ होती है। लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपसे संवाद करते हैं, लोग आपको बताते हैं। और सीखने वाली चीज यहां से समझिएगा बहुत ध्यान से, अच्छे से, इसको बुक क्लब कहते हैं। मैं कहता हूं इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किताबें। मैं कहता हूं इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है किताबें। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है किताबें, सबसे प्यारी चीज है किताबें। आपको बचपन से भी सबसे ज्यादा प्यारा प्यार होता है किताबों से। आप जितने बुक, यकीन मानिए हम लोग रोज सुबह बुक क्लब करते हैं। कितने लोगों को सीखना है बुक क्लब में क्या क्या करते हैं, अभी बताऊंगा। अगर आप लोग वर्चुअल अच्छे से हैंडल करेंगे, अगर 1000 से ज्यादा लोग करेंगे तो बताऊंगा। 600 हो गए, 700 हो गए, 800 होने वाले हैं, 900 होने वाले हैं, 1000 होने वाले हैं। अरे बस 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 बस, ठीक है, इट्स ओके 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 ओके, बता रहा, रुकिए, ओके, यस यस। तो बुक क्लब का मतलब है, जैसे हमको घर में कैद कर दिया गया था 2-3 साल पहले, और मुझे सुबह 5 बजे उठ के बुक्स पढ़ने की आदत थी। कुछ मोटिवेशनल बुक, इतनी सारी बुक्स है, आपके कोच आपको बताएंगे, अभी समय नहीं है, नहीं तो बताता आपको कि बहुत सारे मोटिवेशनल बुक के आपको, आप बोलते हैं आप कितने सक्सेसफुल हो, ये आपकी लाइब्रेरी से पता चलता है। लाइब्रेरी से, आपकी लाइब्रेरी बताती है कि आप कितने बड़े बन रहे हो, आपके लाइब्रेरी से पता चलता है। तो मैं बुक पढ़ रहा था और अचानक झूम पहली बार हमें पता चला था, ठीक है। और झूम आया तो हमें पहली बार पता चला कि यस, यहां से हम लोगों को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और एक साथ 1,000 लोगों के साथ रह सकते हैं। तो मैंने अपने 4 वर्ल्ड टीम, उसमें से 2 यहीं पे है, यस। यहाँ पे जो अभिषेक सुराना जी आए थे, वो 4 लोगों को एक साथ बुलाया, सुबह 5, 4:30 बजे कॉल करके आ जाओ, मैं किताब पढ़ता हूं, तुम सुनो। और वो सुनने बैठे, उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा। 10 मिनट बाद मैंने कहा अब तुम पढ़ो, मैं सुनता हूं, तुम एक पैराग्राफ पढ़ो। फिर अगले 3rd को बोला, फिर 4th को बोला, और वहां से समझ में आया। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। आज 600 से ज्यादा लोग आते हैं बुक क्लब में। आपको मैं बता दूं, बुक क्लब में आने वाला व्यक्ति कुछ नहीं पूछता। बुक क्लब में आने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछता कि ये शेक में क्या है, वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ आता है। उसको एक ही चीज चाहिए, मुझे बुक क्लब की लिंक रोज मिलनी चाहिए। उसको एक ही चीज पता होती है, बुक क्लब में अफ्रेश पिया जाता है, बुक क्लब में शेक पिया जाता है। उसको पता होता है हम सुबह 6 बजे पहला शेक पी लेते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट। बुक क्लब वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोलूंगा यस 100%। अब होता कैसे, कितने लोगों को जानना है, फिर से हैंड रेज कीजिए, जल्दी होता कैसे। ओके, जल्दी से वर्चुअल, ओके, यस 1000 से ऊपर होते जाएगा, बार तो ही बताऊंगा मैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, अपन हर्बल लाइफ वाले, तो हम लोगों को लिंक भेजते हैं झूम का, वो सुबह कनेक्ट होते हैं। और यकीन मानिए वो एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पे आप किसी को भी अनम्यूट कर सकते हो। आप अपनी मीटिंग्स में हर एक व्यक्ति को अनम्यूट नहीं करते हो, नए आदमी को अनम्यूट नहीं करते हो। कल सुबह भी एक नया आदमी बुक क्लब में डायरेक्ट आ सकता है और वर्चुअल हैंड रेज कर सकता है, और उसको अनम्यूट करके हम पूछते हैं आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, वो बुक का नाम बताता है और एक पैराग्राफ पढ़ता है। तो पूरे 45 मिनट्स में कम से कम 10 लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स का, और उसी के बीच हम उन्हें ट्रेनिंग का बता देते हैं। आप सोचिए 5:45 पे हम बता देते हैं नया आदमी को, बुक क्लब वाले को, कि 6 बजे से तुम्हें वर्कआउट में आना है, और 7 बजे के वेलकम कॉल पे, 7 बजे के ब्रेकफास्ट कॉल पे
कई सारे वेट लॉस के, वेट गेन के टेस्टिमोनी देख के कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसको दूसरे दिन का बुक क्लब की लिंक चाहिए होती है, ध्यान रखना। और उसको पता होता है ये शेक लेने से इतना अच्छा रिजल्ट आता है, उसको बुक क्लब भी मिलता है, वर्कआउट भी मिलता है, शेक भी मिलता है, सारी चीजें मिलती है। आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आप कैसे लोगों को अपना फैन बनाते हैं, आप कैसे लोगों के साथ संवाद करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। आपके, मेरे कई कस्टमर को कुछ लोग मिलते हैं, अरे हमारे पास भी शेक है, वो बोलते हैं पंकज कहां से लाओगे, हमें तो पंकज सर चाहिए। यस, आपको भी अपने 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 लोगों को फैन बनाना है। बुक क्लब एक बहुत अच्छा टूल है, मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। रोज सवेरे 5 बजे होता है। वो कहते हैं जो लोग सवेरे 5 बजे उठ के किताबें पढ़ते हैं उन्होंने दुनिया पे राज किया है। यस, उन्होंने दुनिया पे राज किया है। तो ये है बुक क्लब सवेरे 5 बजे का, जबरदस्त। लोग कनेक्ट होते हैं, लोगों को आदत हो जाती है, आदत, लोगों की हैबिट सुधर जाती है, लोग फैमिली के ऊपर गुस्सा होना छोड़ देते हैं बुक पढ़ने के बाद। एंड वर्कआउट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए, इन सारी प्रोसेस के लिए रियली मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे अपलाइन को, मेरे स्पॉन्सर को, और जिनसे मैं रोज सीखता हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर राकेश पटेल सर, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं। जिनसे मैं रोज बात करता हूँ, जिनसे मैं रोज सीखता हूँ, रोज सारी चीजें सीखता हूँ कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जबरदस्त अपने हेल्थ को अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों को मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये गेट टुगेदर होता है। ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, हो आप लोग? यस, वर्चुअल हैंडल्स कर दीजिए जल्दी से। ओके, हो आप लोग? यस। इस गेट टुगेदर में हम क्या करते हैं? इस गेट टुगेदर में हम लोगों को इनवाइट करते हैं पिकनिक्स के लिए। अलग अलग जगह पिकनिक जाते हैं। हमें किसको लाते हैं? जिन्होंने 2 kg वेट लॉस किया है। उनको पता होता है अगले महीने फिर से पिकनिक जाना है, लेकिन आपको 5 kg वेट लॉस करना पड़ेगा। कभी कभी तो ये होता है 4 kg, यानी 4 किलो 900 ग्राम, 4 kg 900 ग्राम वेट लॉस होता है। 100 ग्राम कम होता है, उसको सुबह सुबह जल्दी बुला के बोलते हैं दौड़ लगाइए, दौड़ लगाइए, 100 ग्राम कम करके आइए, आप भी पिकनिक के लिए क्वालिफाई हो। समझा आपको? इट्स अ फन, सिंपल, मैजिकल। ज्यादा टेंस होके बिजनेस नहीं करना, ज्यादा टेंस होके हर्बलाइफ नहीं करना है। मस्ती, यस, मैजिकल, फन, मस्ती, सिंपल। ये जितना सिंपल रख सकते हैं सिंपल रखिए। जो आप कर सकते हैं आपके सारे लोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इट्स अ डुप्लीकेशन। ये सारी चीजें आप सीखोगे, आपके डाउनलाइंस भी सीखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अपने लोगों को तो लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट बनानी होती है। मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं कस्टमर्स का कि 30 कस्टमर कैसे बना सकते हैं, सिर्फ 90 दिनों में 30 कस्टमर कैसे मेंटेन करते हैं, वो फॉर्मूला देने वाला हूं। तो इसको पहले इसको समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बुक क्लब से या COI कॉल या इनविटेशन से या सोशल मीडिया एंड इवैल्यूएशन कैंप, ये हमारे 5 प्रकार के टूल है। ठीक है, हम बुक क्लब से उसको वर्कआउट में लाते हैं, वेलनेस टॉक में लाते हैं, ब्रेकफास्ट कॉल में लाते हैं, वेट मैनेजमेंट कॉल में लाते हैं। हम उनको सर COI कॉल क्या होता है एक्सप्लेन करूं? चलेगा? है टाइम? वर्चुअल हैंडल्स कीजिए। अब 2000 लोग करेंगे तो मैं करूंगा। यस यस यस, ये मेरे को पता तो चले कितने लोग हैं। यस, 900, 1000, 1100, 1300, 1500 और 400 नहीं हुआ। ओके ओके, 2000 होना चाहिए। तो बताऊंगा। COI कॉल लिख के रखिएगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कॉल 1500 में रुक गया है गाड़ी। यस 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 यस, वर्चुअल हैंडल्स कीजिए। यस, चलिए, तो इसको अच्छे से समझिएगा। आवाज क्लियर है सबको? अपने पास कितना टाइम है? ओके, अरे आधा घंटा ही बचा है, मेरे को तो इतना सारा बताना है। इट्स ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिए। सर्कल का कॉल कैसे होता है? सर्कल का कॉल क्या होता है? हो आप लोग सब मेरे साथ? सर्कल के कॉल का टाइमिंग लिखिए, 11 बजे से 1 बजे तक दिन में। बहुत मजे का है। मेरे 26 फर्स्ट लाइन है, उसमें से 24 सर्कल से, उसमें से 24 सर्कल से। अच्छे से सुन लीजिए, 24 सर्कल से बने फर्स्ट लाइन मेरे। चाहिए क्या? यस, 11 बजे से 1 बजे तक
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको एक जूम कॉल करना है जिसमें आपके एसोसिएट, सीनियर कंसल्टेंट, सक्सेस बिल्डर सब आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। और बीइंग ए लीडर आपको उस कॉल को हैंडल करना है। कैसे करना है सीखना है, पक्का ना कि आगे बढ़ू? पक्का? ऐसा हाथ उठाओ। ओके, तो चलो सर्कल के कॉल को सुनते हैं। बहुत मजे का है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है। मैं बोल रहा हूं ना, ये सर्कल के कॉल से कहानी और नहीं हो गई, कहानी और जबरदस्त हो गई, खतरनाक हो गई और बहुत अच्छी हो गई। यस, सर्कल के कॉल के पहले लेवल नहीं था उतना अच्छा, लेकिन आज जबरदस्त लेवल है, जबरदस्त लेवल है। बहुत जल्दी आप और एक खुशखबरी सुनने वाले हो। तो सर्कल का कॉल कैसे होता है? हम एक कॉल ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम अपने सारे एसोसिएट एंड एबव को, सभी लोगों को बुलाते हैं, सारे लोगों को बुलाते हैं। अब मैं ऐसे ही अनम्यूट होता हूं, चलो करके देखे, अनम्यूट होता हूं और मैं क्या करता हूं, अपने सर्कल को कॉल लगाता हूं। हेलो, हाँ जितेंद्र जी कैसे हैं? हाँ जितेंद्र जी मेरे एक पहचान वाले हैं। क्या कर रहे हैं जितेंद्र जी आजकल? उनसे क्या बात कर रहा हूं, स्पीकर ऑन रखता हूं और मेरे सारे लोग सुनते हैं। ध्यान देना, नया आदमी जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, फूड लाइसेंस बना हुआ है, एसोसिएट बना है, वो भी उस कॉल पे, एक वर्ल्ड टीम भी उस कॉल पे है, एक गेट टीम भी उस कॉल पे है, गेट 25 भी उस कॉल पे है। और वो क्या सुनता है? एक पंकज सर के पहचान वाला व्यक्ति पंकज सर से किस प्रकार बातें कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि मेरे को अपने लोगों को बताने के लिए भी कॉल करना पड़ता है। मैंने अपने मामी को कभी कॉल नहीं किया, मेरे को पता था वो कभी बिजनेस नहीं करने वाले। मैं प्री जज कर रहा था, हेलो हो आप लोग, मैं प्री जज कर रहा था। लेकिन मामी को मैंने कॉल किया, लेकिन मेरे 300 लोगों ने अपने मामी को कॉल किया। हेलो, समझे आप? अब मेरे को बताने के लिए, दिखाने के लिए कॉल करना भी जरूरी था कि मैं बोला चलो मामी से ऐसे ही बात करते। मैंने बिजनेस कुछ नहीं बताया, हर्बलाइफ क्या है कुछ नहीं बताया। वो बोले हाँ पंकज भैया, वो जो आप करते हो ना वजन कम करने का, मेरा भी पेट बाहर निकला हुआ है, कम कर दीजिए। वहां से सबको समझ में आया, अरे हाँ मामी को कॉल करना है। हेलो, समझा आपको? मैंने अपने 12th के फ्रेंड को कॉल किया। कहां से निकाला? सबके सामने अपना व्हाट्सएप ग्रुप निकाला 12th की बैच वाला, वहां से स्क्रॉल करके एक नंबर सेलेक्ट किया और मैंने अपने 12th को कॉल किया। उनका नाम समझ लीजिए श्रीजीत है, श्रीजीत नायर जी मेरे साथ थे। और सॉरी सर, है ना, श्रीजीत सर से मैंने बात की कि श्रीजीत कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो बोला बहुत जबरदस्त हो। अरे तेरा आजकल देख रहा हूँ फेसबुक पे बड़ा छाया मन लिखता है, आजकल क्या कर रहा है? अरे सर आपको तो पता है वो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, इतना जबरदस्त है हर्बलाइफ, इतने जगह घूमने जाता है, मेरे को भी कुछ बताना यार। बोले वो उसका एक मेरा फ्रेंड है, उनका भी नाम श्रीजीत है ना, वो भी श्रीजीत नायर है, केरल से, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बोला ठीक है। तो मैंने अपने 12th के फ्रेंड को किया, तो मेरे 300 लोगों ने अपने 12th के फ्रेंड को कॉल किया। आपको बताओ ये कॉल 2 घंटे का होता है। जिसका भी एक कंफर्म हो जाए अगले दिन के वर्कआउट के लिए, वो चैट में 1 लिखता है। फिर अगला व्यक्ति के 2 हो जाए तो वो चैट में 2 लिखते हैं। वेलनेस टॉक के लिए किसी का कंफर्म हो जाए तो वो लिखते हैं वेलनेस टॉक 1। अब उसमें सब लोग मुझसे कंपटीशन करते हैं। हेलो, नहीं बताता, लोग हैंड रेज नहीं कर रहे। आपको क्यों बताऊं, सब कुछ क्यों बताऊं? यस, समझा आपको? लोग मुझसे कंपटीशन करते हैं, पंकज सर के 6 हो गए, 6 हो गए। और वहां का रूल क्या है, लिख के रखिएगा, जब तक 10 नहीं होंगे आप लंच नहीं कर सकते, जब तक 10 नहीं हो जाते। बहुत खतरनाक, बहुत ही अच्छा कॉल है, फेवरेट कॉल है, जबरदस्त। लोग ऐसे ही कॉल पे बैठे रहते हैं और कॉल चालू कर लेते हैं। हाँ बताइए, हाँ आप सबको कॉल पे देखेंगे, यस 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 यस। वहां पे मैं अपने कस्टमर को फॉलो अप लेता हूं, मेन टूल कस्टमर का फॉलो अप। मैं अपने कस्टमर से बात करता हूं, कस्टमर बोलता है अच्छा शेक पी के मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, कस्टमर बोलता है शेक पी के नींद बहुत अच्छी आई। फिर कस्टमर बोलता है सर और बताओ ना। फिर मैं उनको हर्बलाइफ लाइन के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ, देखो हर्बलाइफ लाइन क्या कर सकती है, स्किन कैसे अच्छा करता है, ये सेल्स में क्या एक्ट करता है, ओमेगा 3 EPA एंड DHA क्या होता है, कैसे हर्बलाइफ लाइन पूरे शरीर को अच्छा रखने में हेल्प करता है, हेल्थ अच्छी रखने में हेल्प करता है। मेरे सारे
सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर जो हर्बल लाइफ के, मैं इनको फैमिली कहता हूँ, ये पूरे फैमिली 300 के 300 लोग सुनते हैं और वो भी अपने कस्टमर से सेम बात करते हैं। आप लोग कर सकते हैं ऐसा? चलेगा? अच्छा फॉर्मूला है तो हाथ उठा दीजिए, मैं इसके और एग्जांपल दूंगा। बहुत अच्छे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको रोज 2 घंटे कॉल करना जरूरी है। आप 300 लोगों का छोड़ दो, आपको एक्टिव होना जरूरी है। आपको उनको सबसे बात करना जरूरी है। आप बात करना ही पड़ेगा, आपको बात करना ही पड़ेगा। आप बात करेंगे तो रिजल्ट क्रिएट होगा। आप बात करेंगे तो रिजल्ट क्रिएट होगा पूरी तरीके से। आप जब बात करते हैं, समझा आपको? पूरी तरीके से। यस, तो आप बात करते हैं तो रिजल्ट क्रिएट होगा। आप जब बात करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट क्रिएट होता है, बड़ा रिजल्ट क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे लोगों को आप ऐसा COI कॉल कर सकते हैं आप ऐसा COI कॉल कर सकते हैं पूरे तरीके से, और पूरे तरीके से COI कॉल करके आप अपने आप को पूरे तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है? यस, तो जल्दी जल्दी अपने 5 गोल्स लिखिए, 5 गोल्स। मैं तब तक ये एक नेटवर्क स्विच कर रहा हूं। ठीक है? हमारे पास 20 मिनट है, विदिन 30 सेकेंड्स हो जाएगा। तब तक अपने 5 गोल लिखिए, 5। जल्दी से लिखिए 5 गोल लिखिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, कितने लोगों की हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ कब तक अच्छी रखना चाहते हैं, सारी चीजें लिखिए जल्दी से। विदिन 1 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको जल्दी लिखना है। पेन पेपर ओके, ये 5 गोल, आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस, साउंड क्लियर है? ओके, ये 5 गोल्स आपको पूरे तरीके से आप जब आप लिखते हैं तो हो जाता है, ये याद ध्यान रखिएगा। जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। आप जब भी लिख लेते किसी चीज को तो वो होने लगता है, पूरे तरीके से होने लगता है। यस, तो क्या करना है और क्या करना है, आप पूरे तरीके से ये देख सकते हैं। आप अपने लोगों को ये सारी चीजें करके उनको कहाँ पे लाना है, आपको उनको हैज ए प्रिफर्ड कर, यानी आपको उनको कस्टमर बनाना है और 21 डे फिटनेस चैलेंज में लाके उनको प्रिफर्ड कस्टमर में कन्वर्ट करना है, उनको PC बनाना है। यही एक अच्छा, ये ऐसा फ्लो है जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आप पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूरे तरीके से आप ले सकते हैं और पूरे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले के बाद कस्टमर को कहाँ लाना है? सेलिब्रेशन डे में, कस्टमर सेलिब्रेशन डे में उनको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? आप लोग हैं सब मेरे साथ? एक बार वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिए। नेटवर्क सही है, आप लोग सही है, बराबर है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, जबरदस्त। एंड इनविटेशन लिखिए, इनविटेशन। आप कितने इनविटेशन कर सकते हैं?
आपको ना मजा आनी चाहिए इनविटेशन करने में। जिधर भी जाओ, जिधर भी जाओ, लिख लो, कहीं पे लिख लीजिए, रोज 10 इनविटेशन करना ही है, कुछ भी हो जाए। लिखिए, रोज 10 इनविटेशन करेंगे तो क्या होगा, रोज 10 इनविटेशन करेंगे तो क्या होगा। अगस्त लिखिए, अगस्त 90 डेज प्लान में रोज 10 इनविटेशन करोगे, एक महीने में 300 इनविटेशन हो जाएंगे। क्या लगता है 300 में से 10 कस्टमर बनेंगे? हाँ, ऐसे कीजिए। ओके, सितंबर लिखिए, सितंबर 10 इनविटेशन रोज। क्या लगता है फिर वहां से आपके कस्टमर बनेंगे? यस, 101%। पुराने 10 कस्टमर में से 8 लोग बचेंगे। हो सकता है कोई बोले मैं नहीं ले रहा शेक, लेकिन 10 में से 8 लोग बचेंगे, टोटल 18 हो जाएंगे। अक्टूबर लिखिए, अक्टूबर में 10 नए कस्टमर। पुराने 18 में से 2 लोगों ने शेक नहीं लिया, लेकिन 26 कस्टमर होंगे। क्या लगता है 26 कस्टमर में से किसी एक कस्टमर ले रहा है, उसका स्पाउस भी लेने लगेंगे शेक? हाँ, मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है कस्टमर बनाना। सीखने में भी समय लगता है, ताकत लगती है, कस्टमर बनाने में नहीं। और कस्टमर को अगर आप हेल्प के वर्ड से कन्वर्ट करोगे, आप 101% आसानी से कस्टमर बनाएंगे। आसानी से आपको रिफरल मिलने वाले, आसानी से आपके साथ सारी वो प्रोसेस होने वाली है जो हमारे साथ हुई है। बस ये माइंड में ऐसा बोलिए, इनविटेशन 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 इनविटेशन। क्या करना है? इनविटेशन। क्या खाना है? इनविटेशन। क्या पीना है? इनविटेशन। क्या करना है? इनविटेशन। चलते हुए जाना है, क्या करना है? इनविटेशन। हर जगह आपको बताता हूँ, इसमें इतना पावर है, इतना जबरदस्त है, इतना खतरनाक है, यानी इतना अच्छा। आपका मन होना चाहिए नए आदमी से बात करने का, आपका मन होना चाहिए हर समय, आपके कार्ड आपके जेब में होना चाहिए हर समय। इनविटेशन, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, आपका नंबर सेव कराना है सामने वाले के मोबाइल पे, ये ध्यान रखिएगा। आपका नंबर सेव होना चाहिए, इनविटेशन करना है। जितने इनविटेशन करेंगे उतने ज्यादा लोगों से ब्लेसिंग्स ले पाएंगे आप। एंड इवैल्यूएशन कैंप, हम अपने लोगों को इवैल्यूएशन कैंप करते हैं, ऐसे मशीन पे खड़ा करते हैं, लोगों को बताते हैं आप कैसे लोगों को मशीन पे खड़ा करके अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे, आप कैसे लोगों को बताएंगे इवैल्यूएशन करके। ये राइट साइड में देखिए, ये मेरे बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने आए थे, आज सुपरवाइजर है। यस, ये लेफ्ट साइड में देखिए, समझ में आया, पोलियो ड्रॉप पिलाने आए थे। मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन भी मीटर रीडिंग के लिए आएगा, उसको भी शेक पीना पड़ेगा। मेरे घर कोई ही आए, आपके घर में भी कोई भी आता, उन्हें अफ्रेश और शेक पिलाइए, अफ्रेश और शेक पिलाइए। कोई भी आपके घर में आया, उसको क्या पिलाना है? अफ्रेश और शेक देना है, और उसे एक्सप्लेन करना है हेल्थ क्या होती है। हेल्थ के लिए लिखिए, आप जब भी खाना खाएंगे 30 बार चबाना है और समय पे खाना खाना है। मेरे साथ बोलिए, 30 बार चबाना है और समय पे खाना खाना है। आपको आपके कस्टमर को भी एक्सप्लेन करना है, 30 बार चबाना है खाने को और समय पे खाना खाना है। हेल्थ अच्छी रखने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये जबरदस्त फॉर्मूला है, जहां पे आप पूरे तरीके से हेल्थ अच्छी करते हो, अपनी हेल्थ अच्छी करते हो, अपने आप को अच्छा रखते हैं। यस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अच्छे से समझिएगा। हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप जिंदगी भर अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। आपको क्या करना है? मदद वाले सेंस को बढ़ाना है, हर समय बढ़ाना है। तैयार हो बढ़ाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए। यस 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 यस। तो लिखिए, फ्यूचर ऑफ हर्बल लाइफ क्या होने वाला है? फ्यूचर ऑफ हर्बल लाइफ, आप आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है हर्बल लाइफ का? आपने सोचा भी नहीं होगा उससे अच्छा होने वाला है। कैसे अच्छा होने वाला है? क्योंकि आने वाले समय में लोगों को जरूरत होगी न्यूट्रिशन की। लोग सीख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग हर समय समझ रहे हैं, लोग अपनी हेल्थ को। आप ऐसे एरोप्लेन में बैठना चाहेंगे जिसका इंजन खराब है? हेलो, नहीं, हाँ, नहीं बैठना चाहेंगे, नहीं बैठना चाहेंगे। एक हार्ट सर्जन की, अच्छे से सुनिएगा, एक हार्ट सर्जन की मर्सिडीज खराब हो जाती है,
ठीक है, वो हार्ट का सर्जन होता है और वो मर्सिडीज वाले के पास जाता है, उसकी कार खराब हो जाती है, जो भी माननी है, कार खराब हो जाती है, कार ठीक करने जाता है किसके पास? एक मैकेनिक के पास। और मैकेनिक उसकी कार ठीक करते समय बोलता है, अरे तुम भी तो हार्ट ऑपरेशन करते हो, हम भी तो ठीक करते हैं कार को, लेकिन आप तो बड़ी इनकम अर्न करते हो, बहुत बड़ी इनकम अर्न करते हो। तो वो बोलता है, तुम्हें पता है कैसे इनकम अर्न करते हैं? बोले नहीं। तो बोले आ जाना, कल ऑपरेशन थिएटर में आना 11 बजे। ये कार मैकेनिक 11 बजे पहुंच जाता है। 11 बजे पहुंचने के बाद 11 बजे पहुंचने के बाद उसको अंदर ले जाया जाता है, उसको पूरा मास्किंग सब कुछ एप्रॉन पहनाया जाता है, सारी चीजें, और उसको अंदर ले जाया जाता है। और ये सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी करते रहता है, ओपन हार्ट सर्जरी करते रहता है, और उसको दिखाता है, देख ओपन हार्ट सर्जरी चल रही है। तो बोले हम भी तो करते हैं। तो बोले तुम भी करते हो। जिस दिन चलती हुई कार में तू इंजन ओपन करके दिखा देगा, जिस दिन चलती हुई कार में तुम पूरी इंजन खोल के दिखा दोगे, उस दिन भी तुम बड़ी इनकम अर्न करोगे। उसको उस दिन पता चलता है। तो अपने डॉक्टर को थैंक यू बोलिएगा, रियली उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं जान बचाई है, कहीं ना कहीं अच्छे, यस डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपना छोड़ के दूसरे के लिए रात बेरात जाते हैं। अपने डॉक्टर को भी थैंक यू बोलिएगा और उन्हें बताइएगा, लिखिए एक हेल्थ की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। हर्बलाइफ क्या है? हेल्थ की यूनिवर्सिटी। कैसी यूनिवर्सिटी? हम बच्चों से बड़े होते हैं और बड़े से बूढ़े होते हैं, ये जीवन शैली है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम ग्रो करते हैं, हमारा ब्रेन भी ग्रो करता है। ब्रेन कहाँ ग्रो करता है? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब जगह से ग्रो होते हैं। बस हमें एक एजुकेशन नहीं मिलता जिसको हेल्थ कहा जाता है, जिसको हेल्थ कहा जाता है। मैं तो बोलता हूं कि देश में 8th क्लास में 10th क्लास में एक चैप्टर हेल्थ का होना चाहिए। व्हाट इज वेलनेस? व्हाट इज वेलनेस? व्हाट इज न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? क्यों विराट कोहली इतने पावरफुल होके खेलता है? क्यों मौरी कॉम इतने अच्छे से बॉक्सिंग करती है? व्हाट इज वेलनेस? ऐसा एक टॉपिक, ऐसा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट होना चाहिए, जहां पे लोग सीख सके, जहां पे लोग समझ सके। क्यों? चाइल्ड ओबेसिटी प्रॉब्लमेटिक है, चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ध्यान रखिएगा। चाइल्ड ओबेसिटी की वजह से दिन ब दिन आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही है। यस, ये समझिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम एक सेल से बने, हेलो, हम एक सेल से बने हैं। मम्मी और पापा से एक एक सेल मिला, उससे एक जायगोट बनता है, एक ही सेल से बने हैं। एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होता है, 4 सेल 4 लाख 4 करोड़। जब एक सेल पूरा शरीर बना सकता है तो पूरे सेल मिलकर शरीर को हेल्दी अच्छा रख सकते हैं। यस, उसके लिए आपको प्रोडक्टिव होना पड़ता है, उसके लिए आपको चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी पड़ती है, उसके लिए आपको अच्छा रहना पड़ता है। रोज सुबह सूरज की रोशनी लीजिए 15 मिनट के लिए, जाओ, सुबह का चढ़ता हुआ सूरज आपके स्किन पे लगेगा, आपके स्किन को विटामिन डी मिलेगा, आपके कैल्शियम में भी विटामिन डी है, लेकिन सवेरे सूरज की रोशनी में जाना जरूरी है। रोज रात को खाना खाने के बाद 500 स्टेप्स एक दोस्त के घर तक जाइए और रिटर्न 500 स्टेप्स आइए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ध्यान रखिएगा। रोज 10,000 स्टेप्स वॉच ले लीजिए जिसमें आप अपने 10,000 स्टेप्स कैलकुलेट कर सके पूरे तरीके से। वो कहते हैं सूरज, सुनिएगा, किसी दिन सूरज ने देरी कर दी तो 18 घंटे में, अगर सूरज ना निकले 18 घंटे में ये पूरी पृथ्वी सीज हो जाएगी, पूरी पृथ्वी बर्फ बन जाएगी। पता है आप लोगों को, अगर सूरज ना निकले तो। इसीलिए भी उसको रेस्पेक्ट कीजिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो आपको एनर्जी देता है, और सब कुछ एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ एनर्जी है। यहां से आपको क्या मिलेगा? वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये समझना है कि आज कॉर्पोरेट इतनी सारी ट्रेनिंग्स और इतने सारे, मैं प्रमोशंस बताता हूँ आपके पास क्या क्या प्रमोशन है, कितने सारे प्रमोशंस है, और आपको समझेगा इन प्रमोशन के द्वारा, इवेंट एंड प्रमोशन के द्वारा आप कैसे अच्छे बन सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। वो बोलते हैं ना, मगरमच्छ को, एक बतख को, एक बंदर को, सबको एक जैसा सब्जेक्ट दिया गया।
और बोला गया तुम्हें 3 सब्जेक्ट है, तुम्हें उड़ना है, स्विमिंग करनी है, फ्लाई करना है और रनिंग करनी है। बतख बोलता है मैं तैर तो जाऊंगा, मैं दौड़ भी लूंगा, अरे उड़ूंगा कैसे? तो उसको एक कोचिंग क्लास लगाई जाती है, एक कोच दिया जाता है, कोचिंग क्लास, ट्यूशन, कि ये अब तेरे को तैरना नहीं है, अब तेरे को दौड़ना नहीं है, अब तेरे को रोज सिर्फ उड़ने की प्रैक्टिस करना है। 1 साल उड़ने की प्रैक्टिस करता है, इतने बार छत से धकेल दिया जाता है। 1 साल के बाद ना वो तैरने लायक बचता है, ना दौड़ने लायक, ना उड़ने लायक। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान रखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम पे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, मैं आपको बोलता हूं इस काम से आप इतने सेटिस्फाई होने वाले, एक दिन आप बोलेंगे क्या जबरदस्त है दूसरों को मदद करने में, क्या मस्त है यार, इससे अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती, इससे अच्छा लाइफ तो कभी मैंने देखा ही नहीं है, इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है, हो ही नहीं सकता, 101%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस करेंगे तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे, कई अलग अलग लोग मिलेंगे, और उनको जब आप एक्सप्लेन करेंगे, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके कोच, आपके स्पॉन्सर। आवाज क्लियर आ रही है आपको? आपके कोच आपको बताएंगे एक्टिव टीम कैसे बनना है, पूछिए उनसे, कॉल लगाइए, सबसे पहले अपने स्पॉन्सर को मोबाइल उठाइए और थैंक यू लिखिए। चलिए लेट्स सी, देखते कितने लोग थैंक यू लिखते हैं, जल्दी लिखिए, अपने स्पॉन्सर को थैंक यू लिखिए। थैंक यू सो मच, आपने ये जिंदगी दी, थैंक यू सो मच, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वेट लॉस करने में हेल्प किया, थैंक यू सो मच। दिख रहा है सबको? हेलो, यस, थैंक यू। किस तरीके से आप थैंक यू करते हैं अपने कोच का, उनसे पूछिए एक्टिव टीम कैसे बनना है, वो आपको बताएंगे। सेकंड, क्या जबरदस्त है, जितने भी आपके पीसी है उनको बताओ हैप्पीनेस क्या होता है, 1 महीने में कैसे वॉल्यूम करने पे हैप्पीनेस आपको सिपर मिलता है, जॉय क्या होता है, डिलाइट क्या होता है, एंड डिलाइट प्रो स्मार्ट वॉच, यस, आप उन्हें बता सकते हैं। ये 1 साल 12 मंथ का पूरा प्रोसेस है, जिसको 1 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ, उसके बाद 4 मंथ्स और उसके बाद 5 मंथ्स, यस, लगातार आप करते तो आपको अलग अलग गिफ्ट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट ने कितना कुछ कर रखा है, एक बार इंडियन लीडरशिप रिट्रीट 2023 के लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं, यस 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 यस, जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्या जबरदस्त होने वाला है। इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए पूरे तरीके से, आपके कोच, आपके स्पॉन्सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आप कैसे इससे क्वालिफाई हो सकते हैं। क्या करना है? लोगों को मदद करना है, लोगों को मदद करना है, लोगों को मदद करना है, लोगों को मदद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कहा होने वाला जियो वर्ल्ड में मुंबई, जबरदस्त, बीकेसी तो देखने लायक जगह है, इतनी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त। एंड वेकेशन, आपको अगर आपको लगता है पूरी दुनिया घूमनी है, वो भी फ्री फ्री फ्री, लोगों को शेक पिलाना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों को संवाद करना पड़ेगा। यस, वो बोलते हैं ना, जितना लोगों को मदद करोगे उतना बड़े बनोगे, उतने अच्छे होते जाओगे। ठीक है, एंड वेस्ट, यस, और वो कहते हैं मास्टर क्लास ट्रेनिंग होने वाली है 26 जुलाई 2023 को। एक बार कॉर्पोरेट के लिए क्लैप कर सकते हैं सारे लोग। यस 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 यस, जितने भी लोग क्लैप कर रहे हैं वर्चुअल हैंडल्स कर दीजिए। यस यस यस, जबरदस्त जबरदस्त। मास्टर क्लास ट्रेनिंग होने वाली है 26 जुलाई को, यस, जहां पे आप और अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, यस, अपने पास कुछ ही मिनट है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में इंडिया के केकड़ों का अचार बड़ा फेमस है, और अमेरिका के एजेंट ने 1 लाख केकड़े मंगाए इंडिया के एजेंट से। इंडिया के एजेंट ने एक बड़े से डब्बे में शिपमेंट करके 1 लाख केकड़े भेज दिए बिना ढक्कन लगाए। अब जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे तो लोगों ने उनसे पूछा, वो अमेरिका के एजेंट ने इंडिया के एजेंट को कॉल किया है, यू इंडियन, ये क्या भेजा है, मैंने तुझे 1 लाख केकड़े कहा था। तो इंडियन कहता है उसमें 1 लाख केकड़े, चेक करो। तो उसने जब काउंटिंग कराई तो उसमें से कितने केकड़े निकले? 1 लाख, 1 लाख केकड़े निकले। हैरान हो गया, उसने फिर से कॉल किया, अगला 1 लाख केकड़े का कंसाइनमेंट भी हम आप ही को देंगे। लेकिन बोले एक बात समझ में नहीं आई। वो एजेंट बोलता है क्या? बोले हम ऑस्ट्रेलिया से केकड़े मंगाते हैं, न्यूजीलैंड से मंगाते हैं, अफ्रीका से केकड़े मंगाते हैं, उन लोग सब ढक्कन ढक के रखते हैं क्योंकि केकड़े भाग जाते हैं।
ये केकड़े क्यों नहीं भागे? तो वो बोला ये इंडिया के केकड़े हैं। एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा नीचे खींचेगा, दूसरा ऊपर चढ़ेगा तो तीसरा नीचे खींचेगा, तीसरा ऊपर चढ़ेगा तो चौथा नीचे खींचेगा, चौथा ऊपर चढ़ेगा तो पांचवा नीचे खींचेगा। सबसे बड़ा केकड़ा आपको आपके फ्रेंड्स में मिलेगा। सबसे बड़े केकड़ा अगर ढूंढोगे आपके अंदर मिलेगा। अगर आपको कोई नीचे खींचेगा वो आप होंगे। आप आगे बढ़ेंगे वो आपकी वजह से होगा। आप सक्सेसफुल होंगे वो आपकी वजह से होगा। आपकी लाइफ में कोई दखल अंदाज नहीं दे सकता। आप इसी मिट्टी से बने हो। ये मिट्टी आपके लिए सब कुछ करके रखी है। ये मिट्टी ने आपके लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखी है। थैंक्स कीजिए उस मार्क्यूस का जिसने हमें बनाया। थैंक्स कीजिए उस मार्क्यूस का जिसकी वजह से ये जबरदस्त हुआ। तो लास्ट मार्क्यूस के बारे में बोल के इस हाइपोथेटिकल स्टोरी जो वन ऑफ माय फेवरेट है, इसको बता के मैं इस कॉल को विराम दूंगा। तो मुझे बुलाया गया हेवन में। वहां पे लोगों के कार्ड बनने थे। कार्ड इसीलिए वहां पे हेवन में सबके कार्ड बनने थे और मैं 3 घंटे पहले पहुंच गया। और 3 घंटे पहले पहुंच गया और वहां पे कुछ बड़े बड़े लोग खड़े थे। उनसे मैंने पूछा मैं मार्क्यूस से मिल सकता हूं क्या? तो बोले कौन मार्क्यूस? मैं बोला हर्बलाइफ के ऑनर। बोले मिल सकते हो, जाओ जाओ मिल सकते हो। मैंने पहले दरवाजे में अंदर गया, ध्यान से सुनिएगा, और मैंने मार्क्यूस को ढूंढा। मैं फास्ट दौड़ा। 1 घंटा तक मेरे पास खूब ढूंढा, मार्क्यूस नहीं मिले। दूसरे दरवाजे में हेल लिखा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मेरे को मार्क्यूस को ढूंढना था। मैं दूसरे दरवाजे में गया, 1 घंटा दौड़ा, कहीं मार्क्यूस नहीं मिले। तीसरे दरवाजे में एक संतों का था जहां पे मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध जैसे लोग थे। वहां पे मैं बोला अब यहाँ पे तो मिलेंगे ही मार्क्यूस। मैं वहां पे भी खूब दौड़ा, खूब भाग रहा था, मार्क्यूस को ढूंढ रहा था, मार्क्यूस मिलने चाहिए, दौड़ रहा था। लेकिन वहां पे 5 संत बैठे हुए थे जिनकी बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी। उन्होंने मेरे को बुलाया, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा इस धरती पे एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों की हेल्थ अच्छी की है, मैं उनको ढूंढ रहा हूं, अपने कंपनी के मालिक को, मार्क्यूस को। तो बोले बेटा वो मार्क्यूस जिसने पूरी दुनिया की दुनिया बदल दी है? मैंने बोला हाँ। तो बोले बेटा मार्क्यूस स्वर्ग में नहीं मिलेंगे, मार्क्यूस हेल में भी नहीं मिलेंगे, मार्क्यूस संतों के बीच भी नहीं मिलेंगे। मार्क्यूस को ढूंढना है तो जाओ धरती पे जो 50 लाख एसोसिएट है धरती पे, उनके दिल में रहते हैं मार्क्यूस तुमको वहां मिलेंगे। यस, जबरदस्त। तो हम लोग ब्लेस्ड है, हम इतने पढ़े इस तरीके के, यानी हमें वो बोलते हैं ना, जरा आज अपनी कुंडली चेक करवा लेना, शायद उसमें कोई अच्छा ग्रह लिखा होगा, इसीलिए आपको हर्बलाइफ मिला है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, एक दिन आप भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे और हम लोग सब नोट्स बना रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन कॉर्पोरेट, थैंक यू वेस्ट रीजन। कसा काय महाराष्ट्र सगळं बराबर ठीक आहे, सगळं कसा काय सगळं काय असं नाही, मी मराठी बोलू सकता सगळं काय। और गुजरात को भी थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए, और गोवा को स्पेशल थैंक यू, बागा बीच की तरफ से भी और कैलंगुट की तरफ से भी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा रहिए, मदद कीजिए और मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। बैक टू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Pankaj sir. It was a really wonderful training. I hope everyone has updated their skills with this training session. And thank you all for joining in. So I conclude this meeting here, and all the best everyone for the future. Thank you.